हेलो, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम राबिया नासिर महमूद है और आज की लाइव वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सबके लिए दुआ है कि आपके चेहरे पर मुस्कुराहट रहे, आपके इर्द गिर्द रंग रोशनी खुशबू रहे, आपके दिल में उम्मीद का दिया जलता रहे और यकीन के साथ आप अपनी मंजिल की जानिब आगे बढ़ते रहें। मैं साथ ही इस लाइव जो सेशन है उसको अपनी टाइमलाइन पे देख लेती हूँ और आपको मैं बताना चाहूँगी कि आज का टॉपिक बहुत ही शानदार है और आप सबको इसमें मेरा ख्याल है कि बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट होगा। आज हम जानेंगे कि सोशल मीडिया से हम पैसे कैसे कमा सकते हैं। तो आज हम इस पे कन्वर्सेशन करेंगे। अगर आप सब इंटरेस्टेड हैं और जानना चाहते हैं तो आज हमारे साथ स्पेशल गेस्ट होंगे, लेकिन उसका आप थोड़ा वेट करेंगे जब मैं आपको थोड़ी देर तक जो है उनके बारे में बताऊंगी और शामिल करूंगी इस लाइव कन्वर्सेशन में उनको। सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूंगी फैक्ट्स एंड फिगर्स अबाउट सोशल मीडिया कंजम्पशन। इट विल ब्लो योर माइंड। हमारी पूरी दुनिया की जो आबादी है वो 7.6 बिलियन है। 7 अरब 6 करोड़ आबादी है हमारी, और जिसमें से इस साल जो 2020 आया है और कोविड-19 की सूरत हाल की वजह से इन सब में इंटरनेट के जो यूजर हैं वो बढ़ गए हैं, तो वो 4.6 बिलियन हो गए हैं, यानी कि 4 अरब 7 करोड़ लोग जो है इंटरनेट यूज कर रहे हैं। आउट ऑफ 4 अरब में से आप 3.6 अरब जो हैं वो फेसबुक यूजर्स हैं, वो सोशल मीडिया यूजर्स हैं। ये तादाद पिछले साल की निस्बत इस साल बहुत ज्यादा है, लाइक 9% इंक्रीज आया है, इंक्रीमेंट आया है। तो आप ये देखें कि सोशल मीडिया, लाइक आप घर में बैठ के आप सोशल मीडिया मुख्तलिफ जो चाहे वो फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, यूट्यूब है और ट्विटर है, इन तमाम पे अगर आपने अकाउंट बनाए हुए हैं तो आप दुनिया के किसी भी जगह कनेक्ट कर सकते हैं। ये फिगर्स शॉकिंग नहीं है क्या आपके लिए? तो अगर आप ये जानना चाहते हैं कि आप यहाँ जाके अपनी रीच बढ़ा के पैसे कैसे कमा सकते हैं तो आज हम इस पे बात करेंगे। तो जनाब, हमारा टॉपिक है हाउ टू अर्न मनी थ्रू सोशल मीडिया। मैं अपने डिस्टिंग्विश गेस्ट में से मेरे साथी हैं, लॉबी में हैं, मैं उनको शामिल करती हूँ इस वीडियो में। सबसे पहले शकील भाई हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम राबिया, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। थैंक यू वेरी मच फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर इनवाइटिंग मी हियर। आई एम रियली एक्साइटेड। आपने टॉपिक बड़ा जबरदस्त चूज किया है, मेरा फेवरेट है। तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि बड़ी जबरदस्त डिस्कशन आज होने जा रही है। जबरदस्त इंशाल्लाह। और मैं बताती चलूँ आप सबको कि शकील भाई जो हैं वो मेगा सक्सेस पाकिस्तान के सीईओ हैं। हम उनसे जानेंगे ये प्रोजेक्ट है क्या, किस तरह वो डेवलप कर रहे हैं अपनी टीम, और किस तरह उनको जो है टीम लीडर्स भी चाहिए, तो हम उनसे इस बारे में पूछेंगे। हमारे साथ दूसरे पैनल गेस्ट में हम बहुत ही प्यारी फ्रेंड भी हैं एंड शी इज आल्सो द होस्ट, डिस्ट्रीब्यूशन एडवाइजर हैं कोका कोला में, इसके अलावा सीईओ हैं। इनके पेज का नाम है जनाब, होस्ट भी हैं, सीईओ हैं हिना सक्सेस शो। और अगर आपने मिस किया है, अभी तक नहीं देखा, तो आवाज थोड़ी ब्रेक हो रही है रात की। हेलो हेलो। अच्छा, वो इंटरनेट पाकिस्तान में कभी मसला हो जाता, सकता हो जाता बंदे को, मेरे हाथ में वो हो गया उन्हें। मुझे लगता है आज फिर हम दोनों को शो चलाना पड़ेगा। चलो हम अपना नॉर्मल शो शुरू कर देते हैं। हाँ, हम अपना शो शुरू कर देते हैं जब तक राबिया नहीं आती। हमारे साथ हैं इस वक्त है प्रांचा जोशी, बड़ा डिफरेंट नाम है। हेलो राबिया नासिर महमूद। राबिया की तरफ से मैं आपको हाई कर देती हूँ कि राबिया तो जरा चली गई है। गुलाम हुसैन है, राना फरीद है, हेलो राना फरीद, असगर हैं, हाय, और असगर अहमद हैं, अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम असगर। और हम टॉपिक की तरफ चले जाते हैं जब तक राबिया आती है। हाँ बिल्कुल, ऐसे ही करते हैं। तो सबसे पहले अपना तारुफ करवा दें कि आपकी बारी थी पहले। अच्छा, मैंने करवा नहीं दिया अपना। तो मेरे सब लोग तो मैं नहीं कह सकती, थोड़े से लोग मुझे जानते हैं और जो नहीं जानते उनके लिए मेरा नाम हिना सैफ है। और राबिया ने बताया, यस, मैं कोका कोला में जॉब कर रही हूँ लास्ट 13 ईयर्स से। और इसके अलावा रिसेंटली मैंने सोशल मीडिया की दुनिया में मैं आई हूँ और मेरा पेज है हिना सक्सेस शो के नाम से। इसके अलावा मैंने अभी रिसेंटली यूट्यूब चैनल भी स्टार्ट किया है जो कि है हिना सैफ शो। तो प्लीज मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। अच्छा, राबिया के आने से पहले मैंने शो संभाल लिए अपना यूट्यूब।
क्योंकि आजकल मैं उस पे बड़ा काम कर रही हूँ। थैंक यू सो मच हिना। सो आई नीड योर सपोर्ट। मीनवाइल जब मेरा इंटरनेट कनेक्शन जो है ना वो तंग करेगा, ओके तो थैंक यू सो मच फॉर अच्छा, अब कोई नहीं और शकील, चीज रह गई है तो उसकी भी नहीं मशहूरी कर शकील लो। साहब, ये आज खुद ही करना पड़ेगा, शो आज खुद ही करना पड़ेगा। अच्छा, इसलिए मैं ना, आपको इसीलिए शेयर कर रहा राबिया हूँ ने ना अपनी हम जगह पे। दोनों को बुलाया है। जी जी आप बताएं। नहीं, मैं कह रहा मैं शेयर करने की कोशिश कर रहा हूँ इतनी देर में, तो वो ओह अलाउ यस, नहीं कर रहा, तो शेयर आप नहीं पहले किया। थोड़ी सी बात करो फिर इसको प्रॉपर शुरू करते हैं। ठीक है, अच्छा जी। तो मैं बता रही थी हाँ अपने यूट्यूब चैनल के बारे में कि मैंने भी बस ये इम्प्रेस होके लोगों को देख के हाँ यार मतलब ये बहुत अच्छी चीज़ है, आप इससे अर्निंग तो खैर बात की बात है, आप सीख सकते हो, सोशल मीडिया में आना चाहिए। तो बस मैंने भी जब देखा सिंध में मेरी लोगों से बात हुई जो कि बहुत रिमोट एरियाज में रह रहे हैं, गाँव में रह रहे हैं, और माशाल्लाह उन्होंने अपने यूट्यूब चैनल्स बनाए हुए हैं और वो उसके ऊपर काम कर रहे हैं, उससे अर्निंग कर रहे हैं। फिर मुझे भी हुआ कि नहीं यार अगर आप में टैलेंट है तो आपको उसको सामने लेकर आना चाहिए, यूटिलाइज करना चाहिए। तो बस इसी सोच के साथ मुझे थोड़ा-सा शकील साहब ने जो है वो भी इनकरेज किया कि नहीं ये काम करना चाहिए। बस रिसेंटली मैंने यूट्यूब चैनल बनाया है, फिलहाल पहला यूट्यूब चैनल बनाया है, इरादा तो मेरा है कि 2 तो एटलीस्ट बनाऊँगी यूट्यूब चैनल फिलहाल। तो पहला भी स्टार्ट किए अच्छा, वो और टॉपिक जो उस राबिया ने सेलेक्ट किया, हाउ टू अर्न मनी थ्रू सोशल मीडिया, यस, ये ऑब्वियसली उसने बड़ी मेहनत की है, उसने क्वेश्चन भी तैयार किए हैं, लेकिन वो खैर उम्मीद है सुपर कि थोड़ी देर तक आ जाएंगी। हम इस पे बात स्टार्ट करते हैं। सोशल मीडिया बड़ी जबरदस्त चीज है, रियली पावरफुल, लेकिन हमारी कौम उसे अभी सही तरह उसका जो फुल पोटेंशियल है वो इस्तेमाल नहीं कर रही। हम आस्ता आस्ता जाएंगे कि किस तरह पेज बना के आप बड़े मौजे कर सकते हो, लेकिन पहले बात शुरू करते हैं प्रोफाइल से। सिर्फ इवन जो प्रोफाइल है लोगों की, वो लोगों को नहीं पता कि उसको आप इस्तेमाल करके बड़े जबरदस्त किस्म की चीजें कर सकते हो। मसलन फेसबुक अलाउ करता है कि आप 5,000 फ्रेंड्स बना सकते हो। अब जो 5,000 फ्रेंड्स हैं, हमारा ज्यादातर क्या होता है जी, हमने अपने चाचे मामे ताए जो होने चाहिए वहां, वो हैं, साथ में अजीब किस्म के दोस्त बनाए हुए हैं। पाकिस्तान में एक बड़ा ट्रेंड है कि लड़के लड़कियां बन के वो प्रोफाइल्स बनाई हुई हैं, तो उनको रखा हुआ होता है, और स्कैंडल्स और इस तरह की चीजें वो चल रही होती हैं हर टाइम। ठीक है, आप बड़ी आसानी से क्या कर सकते हो कि दो किस्म की एक लिस्ट बनाओ, जो टॉप के आपके मेंटोर्स टाइप बनने हैं, जिनको आप फॉलो करना चाहते हो, उनको फ्रेंड्स रिक्वेस्ट भेजना शुरू कर दें। 100 भेजोगे, उसमें से 10-12 एक्सेप्ट करेंगे। जब 10-12 एक्सेप्ट करते हैं, फिर बाकी भी आस्ता आस्ता एक्सेप्ट करना शुरू कर देंगे, क्योंकि म्यूचुअल फ्रेंड्स हो जाते हैं। एक तरफ वो हो गए, और एक तरफ जो अगर आप कोई काम कर रहे हो, पोटेंशियल जिस तरह के क्लाइंट होते हैं उस तरह के लोग, या अगर आपका कोई कोर्स है या जो भी चीज आपने फ्यूचर में ऑफर करनी है, उस तरह के दोस्त बनाने शुरू करें जिसमें उनको शौक हो। तो आपके पास दो किस्म के लोग हो जाएंगे, एक जिनसे आप सीखोगे और एक जिन्हें शायद आप सिखाओगे या अपनी कोई चीजें बेचोगे। तो 5,000 अगर आपके दोस्त हों इस तरह के, इमेजिन के कितनी चीजें आप सीखोगे फिर उनमें से। अब मेरे अभी 3,000 कुछ है, मैं अभी पूरा वो सारा यूटिलाइज नहीं किया, क्योंकि मैं अभी सोच रहा हूँ कि वो पाकिस्तानी स्टूडेंट्स दोस्त बनाऊं या बाहर वाले, तो वो भी डिसाइड कर रहा हूँ। लेकिन मैंने तो 1,000 जो दोस्त थे उसमें मेरे पार्टनर्स बने, उसमें से हम जॉइंट वेंचर्स कर रहे हैं, उसमें से पाकिस्तान में हमने बेशुमार प्रोजेक्ट शुरू किए। तो इस तरह हर कोई कर सकता है। मुझे नहीं पता हिना आपका क्या एक्सपीरियंस है प्रोफाइल से। थोड़े अर्से पहले तक तो मैं पहले वाली कैटेगरी में आती थी, जहाँ पे मेरे प्रोफाइल में सिर्फ मेरे सर्कल के लोग थे। अब वो सर्कल के लोग कौन थे? जो सब एफएमसीजी से रिलेटेड है। चलो अगर कोका कोला से नहीं है तो हद कोक छोड़ के कहीं और चले होंगे, दैट्स इट। या थोड़े से चंद यूनिवर्सिटी के अफराद। मेरे पास कोई ऐसे लोग नहीं थे जो मुझे ये बता सकें कि सोशल मीडिया की क्या क्या अहमियत है, फ्रीलांसिंग क्या चीज़ होती है, ये जो फाइवर वगैरह हैं ये क्या चीज़ें हैं, एफिलिएट मार्केटिंग क्या होती है, शकील साहब कौन है, रेहान अल्लाह वाला कौन है, हिशाम सरवर कौन है, ये बिल्कुल मुझे कोई चीज़ नहीं पता थी। और ये जो इतना सब कुछ मुझे पता चला और यहाँ बैठ के जो मैं बात कर रही हूँ, ये सिर्फ और सिर्फ ये हुए कि सबसे पहले जो मैंने काम किया था वो यही किया था जो आपने भी बोला है कि अपना सर्कल को थोड़ा मैंने बढ़ाने की कोशिश की और इसमें ऐसे लोग ऐड किए जिनसे मैं सीख सकती थी। और अब खैर इवेंचुअली ऐसे लोग ऐड होना शुरू हो गए कि शायद जिनको मैं कुछ थोड़ा बहुत सिखा भी सकती हूँ। तो पहला स्टेप यही था कि मैंने उन लोगों को ऐड किया जिनसे वाकई में कुछ सीख सकती हूँ। और लिटरली मैंने उनसे मतलब ऐसे आप मैं कहती हूँ 5,000 तो जा ही रहा ना, आप सिर्फ 50 लोग ऐड कर लेना, ऐसे 50 लोग, तो आपकी लाइफ पे अच्छा खासा इम्पैक्ट आ जाएगा। अच्छा खासा 180 डिग्री आपकी वैसे ही लाइफ चेंज हो जाएगी उसी वक्त, आपकी माइंडसेट चेंज होने लग जाएगा। तो इससे मैं तो
इसकी कोई नहीं, अब एग्जांपल? बहुत बड़ी चेंज आई है, आप न्यू डायरेक्शन में जाओ। और आपको देखा, अब नेक्स्ट चीज जो आप बड़ा जबरदस्त कर रही हैं, राबिया कर रही हैं और बहुत सारे लोग करना शुरू हो गए हैं, वो है कि आप टॉप के लोगों के इंटरव्यूज करते हो। ये बड़ी यस, जबरदस्त चीज है। अभी आप लोगों को मैं सिखाऊंगा, जैसे आपका तो प्रोजेक्ट मैंने शुरू करना है कि तानू मिलियनर बनाना साल के अंदर अंदर, तो वो इंशाल्लाह। बड़ी जबरदस्त चीज है। जबरदस्त चीज इस तरह के बहुत से लोग हैं जो मेरे जैसे बैठे हुए तरसे हुए होते हैं कि साडा कोई आके इंटरव्यू करे। ठीक, आज मैंने थोड़ा लाइट मूड रखना है इस इंटरव्यू का। तो वो लोग अपना बात करना चाहते हैं, आप तक अपनी बात पहुंचाना चाहते हैं। जब आप ऐसे लोगों के पास जाते हो तो वो आपको तैयार होंगे। फर्ज करें आप 10 रिक्वेस्ट भेजते हो, उसमें से 3 4 5 आपको तैयार होंगे कि आपको इंटरव्यू दें। आपने क्या करना है, सिर्फ उनकी बात सुननी है, उनकी बात अपनी फॉलोइंग तक पहुंचानी है। बड़ा जबरदस्त रिलेशनशिप बनना शुरू हो जाता है आपका टॉप के लोगों के साथ, जो आपको फायदा दे सकते हैं, जिनके साथ आप जॉइंट वेंचर कर सकते हो, और फिर आपकी फॉलोइंग बनना शुरू हो जाती है। और इसी चीज को आप मोनेटाइज कर सकते हो। अभी जो मैं इंटरव्यू करते हैं लोग, उनको देखा है, वो अभी उन बेचारों को इतनी समझ नहीं है उस लेवल की कि इस एक्टिविटी को मोनेटाइज कैसे किया जा सकता है। हिना, आप इधर ही हो कि आप भी गायब हो गई हो? तो अच्छा, मैं अकेला ही रह गया। तो एनीवे, आप क्या कर सकते हैं, आप सारे लोग इंटरव्यूज अगर आप करना शुरू करें, टॉप के लोगों के साथ आपके लिंक्स बनेंगे, उनके थ्रू और टॉप के लोगों के साथ आप लिंक्स बनेंगे, फिर इनसे आप सीख सकते हो। इनकी फॉलोइंग, आपकी फॉलोइंग बनना शुरू हो जाएगी। इतना बड़ा ट्रिक है, यानी किसी बड़े बंदे का जाके इंटरव्यू करो, वो जो सारे लोग फॉलो करें वो आपको भी उसमें से कुछ फॉलो करना शुरू कर देंगे। और फिर आपको इसको आस्ता आस्ता, आप एक गुरु बन रहे हो, आप एक मोटिवेशनल स्पीकर बन रहे हो, आप एक फील्ड में एक्सपर्ट बन रहे हो, और इस चीज को आप मोनेटाइज कर सकते हो बड़ी आसानी से। तो ये तो मैंने सेकंड चीज बताई। अब मसला ये है, क्योंकि मैं एडमिन नहीं हूं अपने, मेरे ख्याल में इस जो चैट चल रही है ये राबिया ने होस्ट करना था, अब मैं अकेला रह गया होगा, वरना मैं स्क्रीन शेयर करता। तीसरी चीज जो आप कर सकते हो, उससे असल जो बड़ी गेम है वो शुरू होती है, वो है डिजिटल मार्केटिंग। डिजिटल मार्केटिंग या स्पेसिफिकली फेसबुक मार्केटिंग। ज्यादा टाइम नहीं लगता, आप 2 हफ्तों में 4 हफ्तों में सीख सकते हो। लेकिन अगर आप वो सीख जाएं, ऐसे मेरे पास अब 10 साल का नॉलेज है, तो मैं बैठे बैठे कोई चीज देखता हूँ, मुझे पता चल जाता है कि इस चीज ने चलना है, उसको पकड़ा, मार्केटिंग की, उससे पूरा बिजनेस बन जाता है। तो अभी पिछले दिनों हमारी एक सेशन था, मैं डिस्कशन कर रहा था कि 10 लाख पर मंथ वाले बिजनेस आप कैसे स्टार्ट कर सकते हो। वो लोगों ने इंटरेस्ट लिया, मैं उन लोगों में से कुछ को पकड़ के उनके साथ वो करने जा रहा हूँ। तो उसमें ट्रिक क्या है कि आपको सोशल मीडिया मार्केटिंग करनी आ जाए, फेसबुक मार्केटिंग करनी आ जाए। फेसबुक मार्केटिंग क्या है, आप सिंपल जुबान में फर्ज करें आपकी अगर एक प्रोफाइल है, आपका पेज है, आप अगर कोई चीज लगाते हो, फर्ज करें आपकी कोई प्रोडक्ट है या आप अपना कोर्स बेच रहे हो, तो वो लिमिटेड लोगों तक जाती है। वो सिर्फ आपके प्रोफाइल के लोग देखेंगे, या जितने भी लोग आपको फॉलो करते हैं उसमें से भी कुछ सिर्फ देख पाएंगे। लेकिन मार्केटिंग क्या है कि आप थोड़े से पैसे लगा के उसको पूरे पाकिस्तान को दिखा सकते हो, पूरी दुनिया को दिखा सकते हो। जब हजारों लाखों लोग आपकी प्रोडक्ट को देखेंगे, आपकी सर्विस को देखेंगे, उसमें से हमेशा ऐसा होता है कि लोग इंटरेस्ट लेते हैं। ओके, हिना भी वापस आ गई है, लेकिन क्योंकि राबिया नहीं है तो मेरे ख्याल में वो फ्रंट पे नहीं आ सकती। एनीवे, आई विल कैरी ऑन। चलें, एक्सपीरियंस ही हो रहा है। तो आप क्या कर सकते हो, आपकी कोई भी प्रोडक्ट है, कोई भी सर्विस है, नहीं भी है, सिर्फ डिजिटल मार्केटिंग सीख के आप अफिलिएट मार्केटिंग कर सकते हो। अफिलिएट मार्केटिंग क्या, देसी जुबान में समझाता हूँ, वो बड़े लेवल पे भी आप कर सकते हो, लेकिन देसी जुबान में ये कि फर्ज करें पकड़े अपने इलाके से कोई गारमेंट्स की दुकान है, औरतों के कपड़ों की, ठीक है, वो क्वालिटी के कपड़े बेचते हैं। आप उनके पास जाओ, जी मैंने आपके कपड़े बेचने हैं, पर मैंने कमीशन लेना, प्रॉफिट लेना। वो आपकी अपनी तस्वीरें भी देंगे, सारे बुक्स भी देंगे। वो जाके एक पेज बनाओ फेसबुक पे, उसको मार्केट करना शुरू कर दो। 200 रुपए लगाए और उसको 1000 बंदों में, 2000 बंदों में वो देखेंगे, और उनमें से लाजमी कोई ना कोई इंटरेस्ट लेगा। अपने इलाके से पहले शुरू करें। जब इंटरेस्ट लेते हैं, कोई हो सकता है कोई ऑर्डर दे, नंबर दे। जब ऑर्डर मिलता है, जाके आपने कोई पैसा नहीं लगाया मार्केटिंग के अलावा, जहां वहां से सूट उठाया और जाके डिलीवर कर दिया, या जो भी आप अरेंजमेंट बनाते हो, इस तरह पूरा बिजनेस आप शुरू कर सकते हैं।
बाकी जहां तक बात है और चीजें, बहुत से लोग मुझसे पूछते हैं, अभी कल कोई मुझसे पूछ रहा था कि मैं कोर्स ऑनलाइन ऑफर करना चाहता हूँ या मेरी एकेडमी में बनाना चाहता हूँ, तो उसको मैं कैसे करूँ? अगेन, आपको अगर सोशल मीडिया में बड़ी जबरदस्त चीजें कर सकते हो, अपना एक पेज बनाओ, पेज को बूस्ट करो। पेज को बूस्ट करने का मतलब ये है, जब आप पेज बनाते हो आपका कोई फॉलोअर नहीं होता। आप पहले ये कर सकते हो, अपने फ्रेंड्स जो हैं उनको इनवाइट कर सकते हो, लेकिन जो असल टेक्निक है वो बूस्ट करते हैं आप अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक। अगर आप फर्ज करो आपने अ, ऐसा कोई कोर्स, अच्छा लोग वापस आ गए हैं, आप लोगों को अच्छा, मेरी आवाज आ रही है या मैं बिला वजह बोल रहा था? पता नहीं मैं। नहीं नहीं, आप नहीं, आपकी आपकी आ आवाज रही आ रही थी, थी। मुझे तो आ रही थी। मैंने जगह चेंज किया, मैंने कहा ये बहुत ही तंग कर रहा है इंटरनेट, इसलिए मैंने जगह चेंज कर ली। और पहला क्वेश्चन मेरा वैसे था भी यही कि सोशल मीडिया के बारे में लोगों को बता दें और प्लेटफॉर्म कौन कौन से हैं, अच्छा, प्लेटफॉर्म ताकि के लिए मैं बता देता हूँ, आपका क्वेश्चन पूरा कर देता हूँ। कुछ मैंने शायद अगले सवालात के जवाब भी दे दिए हों। प्लेटफॉर्म्स कौन से हैं जी? सबसे बड़ा है 2 बिलियन से ज्यादा फेसबुक, लोग इस पे शामिल हैं, ठीक है, इसमें साइंड अप हैं। दूसरे नंबर पे है इंस्टाग्राम, जो कि फेसबुक की ही एक और कंपनी है, उस पे मेरे ख्याल में 1.5 बिलियन है इस वक्त। फिर और बहुत से निकले हैं, जिसमें ट्विटर है, लिंक्डइन प्रोफेशनल लोगों के लिए है, फिर हमारे पास टिकटॉक है आजकल जो पाकिस्तान में बहुत मशहूर है, फिर हमारे पास वो कौन से हैं, व्हाट्सएप एंड स्नैपचैट, और ये सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स कहलाते हैं, क्योंकि आप इन पे सोशली मिक्सअप होते हो लोगों के साथ, वो फिर गायब हो गए। एनीवे, तो ये सारे प्लेटफॉर्म्स हैं। लेकिन एक, सॉरी, इससे पहले कि आप नेक्स्ट क्वेश्चन करो, मैं एक यहाँ बात बताना चाहता हूँ। लोगों को ये नहीं पता कि फेसबुक का जो मार्क जकरबर्ग है, जो उसका सीईओ है, जो मालिक है उसका, वो बिलियनर है, यंगेस्ट बिलियनर है इस वक्त दुनिया में। लेकिन बहुत से लोगों को ये भी नहीं पता कि वो बिलियनर, फेसबुक पैसे कैसे कमाता है, क्योंकि वो कोई अपना, क्या कहते हैं, मंजन तो बेचते नहीं। वो कैसे पैसे बनाते हैं? वो पैसे बनाते हैं, हम उनके इतने बड़े 2 बिलियन लोग उनके वेबसाइट पर रजिस्टर्ड हैं, तो वो जिस तरह जियो टीवी है, ARY है, ये सारे चैनल अपने प्रोग्राम फ्री में दिखा के लेकिन एड्स लगाते हैं, इसी तरह फेसबुक एड्स लगाता है, जो मेरे जैसे लोग पैसा लगाते हैं कि मैं आपको अपने एड्स दिखाऊं। तो वो जो पैसा फेसबुक को मिलता है और उससे वो पैसे कमाते हैं, और इस मल्टी बिलियन डॉलर कंपनी बनी हुई है, और इसी के कुछ ट्रिक्स इस्तेमाल करके आप बहुत बड़े लेवल पे कामयाबी हासिल कर सकते हो। एनीवे, राबिया, सॉरी, आपका जो क्वेश्चन है पूछें। हिना को मैं मौका नहीं दूंगा आज बोलने का। नहीं, हिना की सक्सेस स्टोरी शेयर करेंगे ना, किस नहीं तरह मैं हिना तो, ने हाँ, सोशल मीडिया को। नहीं नहीं, मैं कह रही हूँ कि मेरे तो, हाँ, मैं तो एज अ स्टूडेंट, देखिए मैं तो आपके साथ जहाँ भी आऊंगी एज अ स्टूडेंट के आऊंगी ना फिलहाल तो। फिलहाल ठीक है। तो हिना की सक्सेस स्टोरी भी फिलहाल शेयर करेंगे और देखेंगे कि हिना ने कैसे कैसे इसको यूटिलाइज कर रही है वो। और मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये है, अब ये तमाम प्लेटफॉर्म्स हमारे पास अवेलेबल हैं, चाहे वो फेसबुक का है जिसमें सबसे ज्यादा आबादी है, उसके बाद जो है यूट्यूब है, फिर इंस्टाग्राम है जिस पे ज्यादा, फिर ट्विटर है, फिर लिंक्डइन है जिस पे ज्यादा आबादी है, स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, अब मुझे ये बताएं कि सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आप सारे ही जानना चाहते हैं कि कैसे हम इन तमाम प्लेटफॉर्म को यूज करते हुए पैसे कमा सकते हैं, अच्छा, मोनेटाइजेशन के जरिए, एड्स के जरिए। इस पे थोड़ी सी डिस्कशन जब आप वो चली गई थी बैक स्टेज या गायब हो गई थी, तो हमने डिस्कशन की है। जो पहला तरीका बताया वो सारे सुन चुके हैं कि पहले तो यार अपनी प्रोफाइल को इस्तेमाल करो। प्रोफाइल से, सिर्फ एक प्रोफाइल से आपका पूरा करियर और कई बिजनेसेस निकल सकते हैं, सिर्फ अपने फ्रेंड्स जो हैं वो सोच समझ के बनाने से। दूसरा तरीका है कि आपने अपना एक बिजनेस पेज बनाना है। जिस तरह हिना की मिसाल देते हैं, हिना आपको भी मौका देंगे, आप खुद एक्सप्लेन करोगे। आपकी प्रोफाइल थी, आपने प्रोफाइल पहले रेज की। रेज कैसे करते हो? जिस तरह ये लोग आपके सामने स्टार्स बैठे हुए हैं, हिना है, राबिया है, इन्होंने सिंपली लोगों के इंटरव्यूज करना शुरू कर दिए। उससे क्या हुआ, ना सिर्फ दूसरे लोगों को, इन्होंने बड़े लोगों को मौका दिया कि वो आके अपना मैसेज कन्वे करें, इनकी अपनी प्रोफाइल रेज हुई कि आप टॉप क्वालिटी के बंदों के साथ बैठ के बात करते हो। तो इसी तरह आप भी ये काम कर सकते हो। फिर उससे पार्टनरशिप्स की बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज निकलती हैं। और दूसरा, आप क्या कर रहे हो, जो उनकी फॉलोइंग है, जो उनके फैंस हैं, वो आपको उसमें से कुछ फॉलो करना शुरू कर देंगे। थर्ड है फेसबुक पेज बनाओ। जब आप फेसबुक पेज बनाते हो और फिर आपको मार्केटिंग करना आ जाए फेसबुक पे, दैट्स द गेम चेंजर। अगर अभी मैं कहता हूँ, मैं गारंटी के साथ लिख के कहता हूँ, और ये हिना के साथ हमने ये एग्जांपल पूरी जो है ना, पूरी दुनिया को मिसाल दिखानी भी है,
कि अगर आपको वो चीज आ जाए, 2-4 चीजें सीख जाओ, तो 1 साल के अंदर अंदर आप सारे ही मिलियनेयर्स बन सकते हो। तो हिना, आप कुछ ऐड करना चाहेंगे? वही अभी जब राबिया नहीं थी तो हमने जहाँ से स्टार्ट लिया, राबिया यहाँ से स्टार्ट लिया कि सबसे पहले तो देखो वही है जो शकील साहब ने बात की, मतलब शकील साहब ने जो बात किया वो सब में मेरे ऊपर प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन होती रही है। जिस तरह एक वो रखते नहीं है, वो क्या होते हैं लैब्स वाले, एक वो चूहा नहीं रखते गिनी जिसके ऊपर पिग, हम एक्सपेरिमेंट यहाँ करते गिनी पिग हैं। हाँ, कहते हैं। उसके ऊपर सारे एक्सपेरिमेंट करते हैं। हाँ, तो मेरे ऊपर तो ये मतलब पूरा अप्लाई हुआ है ना। मैंने सबसे पहले ऐसे ही किया कि मैंने फ्रेंड्स ऐड किए, ठीक है, मैंने इंटरव्यूज करना शुरू किए, मेरा सर्कल बढ़ गया। पहले आपने अपने आप को दुनिया को दिखाना भी होता है ना, आप अपने आप को सामने लेकर आते हो तो लोग अपना टैलेंट शो करते हो तो लोग आपको जानना शुरू होते हैं। मतलब एकदम से अगर मैं कहूँ कि मैं बिल्कुल एक अननोन बन के, वो क्या होता है वो जो लोग जिस तरह कर लेते हैं, यार आप मेरे साथ रहे तो मुझे अच्छा लगेगा। राफिया एंड शकील साहब। हाँ, तो इससे लगता है ना कि हम आपस में बात कर रहे हैं। अच्छा, तो उसमें ये कि आपने अपने आप को शो करना होता है, अपना टैलेंट दिखाना होता है। अगर मैं भी वो कोई पता नहीं क्या होता है जैसे आजकल लोग देखे बहुत फीमेल्स, मतलब कुछ भी फलानी परी और हाथों की मेहंदी की तस्वीर लगा दी, तो वो डेफिनेटली लोग फिर आपको रिस्पॉन्स नहीं देंगे ना, वो आपको एड बैक करेंगे। तो सबसे पहले तो आप एक छोटा सा अपना इंट्रोडक्शन लिखो, ठीक है, लोगों को भेजो, भेज के डेफिनेटली और तरीके से आप बात करोगे तो कोई आपको इंटरव्यू के लिए भी मना नहीं करेगा। जैसे राबिया, एक आपसे कोई बंदा क्वेश्चन कर रहा था एक लाइव इंटरव्यू में कि हम लोग बुलाते हैं और लोग हमें मना कर देते हैं, तो आप लोगों के साथ हर बंदा आ जाता है इंटरव्यू के लिए। तो उसको भी यही टेक्निक से कि आपने अपने आप को शो करो। कोई लाइव शोज हो रहे हैं, अब हिशाम सरवर का लाइव शो हो रहा है, तो मैं क्या करती थी उसके बीच में जाके कमेंट देती थी लाइव शोज में, ठीक है, ताकि उन्हें पता लग जाए कि हिना कोई बंदी है, हिना ये काम कर रही है, उनकी नजर में आ जाए। उसके बाद मैंने फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी या उनको जिस तरह इंटरव्यू के लिए अब मैं भेजूंगी तो वो कभी भी मुझे मना नहीं करेंगे। और उसके बाद फिर ये है कि शकील साहब, अब ये शकील साहब ने मुझे कहाँ देखा था, मेरे ख्याल में किसी लाइव शो में ही उन्होंने देखा था, या वो करते हुए, या मैं इंटरव्यू के लिए इनके एक ये लाइव बंदा शो में आई बैठा थी। हुआ जिसने हमारा राब्ता करवाया था। राबिया ने, हाँ 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 हाँ, बिल्कुल 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 बिल्कुल। और राबिया भी मुझे इस नेटवर्किंग के थ्रू ही मिली थी। शुरू में राबिया ने मुझे इतना सपोर्ट किया, मतलब स्ट्रीम यार्ड सिखाया। अब वो सब कहाँ से था, ये इसी नेटवर्किंग के थ्रू। ये बंदे मुझे कोई पहले से नहीं जानते थे। मतलब मुझसे अक्सर अब लोग पूछते हैं कि राबिया आपकी फ्रेंड है, पहले से फ्रेंड है? मैंने कहा नहीं बहन, पहले से फ्रेंड नहीं है, ये अभी इस नेटवर्क में आने के बाद ही मेरी फ्रेंड फ्रेंड बनी है। और अब बस फिर आहिस्ता आहिस्ता करते करते अब माशाल्लाह बहुत कम टाइम में, मतलब मैंने फिर 2 मंथ्स हार्डली हुए होंगे मुझे ये सब चीजें यूज करते हुए, और अब मेरा पेज भी बन गया। और आज बल्कि मैं इन लोगों के साथ शेयर कर रही थी कि 3000 जो है वो मेरे पेज पे फॉलोअर्स हो चुके हैं, 3000 विद इन 1 मंथ, ठीक है। और लाइव शोज तो मेरे चल ही रहे हैं, तो इंशाल्लाह वो थोड़े से में और बेहतर हो जाएंगे। यूट्यूब का चैनल, एक जो बड़ा मुझे लगता था बड़ा मुश्किल काम लगता था, तो यूट्यूब का चैनल भी मेरा स्टार्ट हो गया है। और अब बात वही होती है कि एक बार स्टार्ट हो जाए ना चीज, जो सबसे मुश्किल होता है वो फर्स्ट स्टेप होता है। जब आप फर्स्ट स्टेप ले लेते हो ना, तो फिर आपको लोग भी मिल जाते हैं हेल्प करने के लिए, और आपको काम भी ऐसे ऐसे चीजें समझ आना शुरू हो जाती है। तो जो फर्स्ट स्टेप होते हैं, इनिशियल स्टेप्स, बेबी स्टेप्स, वो मैंने ले लिए। अब इंशाल्लाह मुझे मतलब इतना मुश्किल कुछ नहीं लग रहा। अब मुझे लगता है कि मैं वाकई कर लूंगी, कुछ कुछ इतना मुश्किल नहीं है। चलो, पहले तो बहुत ज़्यादा मुबारकबाद कि 2 महीने के अंदर इतनी जर्नी जो है ना तय कर ली। और ऐसा ही है, जब आप अपना प्रोफाइल, जैसे कि रीना ने बताया, बिल्कुल सही बात है कि आप अपनी प्रेजेंस जहाँ शो करते हैं, सबसे पहले तो आपको प्रेजेंटेबल होना पड़ता है। आपकी फिर जो चाहे कोई भी आपने की कोई फिलॉसफी हो, कोई टेक्निक हो या कुछ भी हो, तो आपको उसको यूज करना पड़ता है, ठीक है। अच्छा, मेरा दूसरा सवाल ये, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये है, तो फिर कैसे वो लाइक पार्टनरशिप्स तो होंगी जब लोगों से बात करेंगे, लेकिन मोनेटाइजेशन के बारे में जानना चाहेंगे लोग कि यूट्यूब के मोनेटाइजेशन का हमें पता है कि वो कितने सब्सक्राइबर होने चाहिए जिसके बाद मोनेटाइजेशन ऑन होती है। इजी है प्रोसेस, यानी वो जो ट्रेनिंग्स आप बताते हैं उसका बता दें हमें, ताकि बहुत सारे लोग जो आपको एज अ टीम ज्वाइन करें तो उनको थोड़ा पता हो। शकील भाई। अच्छा, इसमें मोनेटाइजेशन एक जो पाकिस्तान में अभी चीज शुरू नहीं हुई, जिस तरह यूट्यूब मोनेटाइज होती है इस तरह पेजेस भी मोनेटाइज होते हैं, ठीक है। वो उनके भी अपनी रिक्वायरमेंट्स हैं, लेकिन पाकिस्तान में ये भी चीज शुरू नहीं, लेकिन बहुत जल्दी शुरू होगी। तो जिस तरह अच्छा, हिना यहाँ का मैं ऐड पेज है। करूँ। मेरी, हाँ, जी जी मेरी एक बंदे से आज शकील साहब, आज एक बंदे से बात हुई, तो पाकिस्तान में जो अप्रूव हुए ना, वो जो गेमिंग वाले पेज है ना, कुछ गेमिंग सॉर्ट के, वो जी जी। वो अप्रूव हो गए। बाकी भी अब अगर वो एक हो गया, एक चीज अगर एक कैटेगरी हो गया, तो इंशाल्लाह बाकी भी हो जाएंगे।
नहीं वो सारे आस्ता आस्ता होना शुरू हो जाएंगे। तो मेरा जो पेज है वो तो पहले 3 महीने के अंदर मैंने जो रिलीज किया था वो मोनेटाइजेशन के काबिल हो गया, लेकिन मैंने अपना चैनल और अपना पेज इसको साफ रखने के लिए कोई ऐड ना आए तो वो मोनेटाइज नहीं किए हुए। तो मोनेटाइजेशन एक चीज है, लेकिन ये यार छोटी छोटी पाकिस्तान में वो हमारी मेंटेलिटी है वो गुलामी वाली, जॉब वाली, एक एक डॉलर वाली, जो मेरी बिल्कुल नहीं है। तो वो आप छोटी छोटी चीजें पेनी पेनी जमा होती है, आप लाखों कमा सकते हो, लाखों डॉलर्स की मैं बात कर रहा हूँ। आपके सामने जो असल अपॉर्चुनिटी है यहाँ फेसबुक पर, एक तो पार्टनरशिप्स हैं, जब लोगों के साथ इंटरव्यूज करते हो, आप थोड़ी सी प्रोफाइल रेज करते हो, लोग आपके पास खुद आएंगे, यार मेरी ये प्रोडक्ट है, मेरा ये कोर्स है, तो मैं आपके साथ मिलके काम करना चाहता हूँ या मिलके कुछ करते हैं, आपकी फॉलोइंग को वो अपना इस्तेमाल करना चाहेंगे। आप बड़ी आसानी से लाइव शोज करो, उनको गेस्ट लेके आओ, जो जो आपके थ्रू एक लिंक ले लो उनसे, उनका कोर्स खरीदता है तो उसमें आपको पैसे मिलना है, ये एक चीज है। ठीक है, तो एक मोनेटाइजेशन तरीका ये हो गया। आप बड़ी आसानी से बड़े लेवल की फॉलोइंग बना सकते हो। वो किस तरह? यूट्यूब पे, सॉरी फेसबुक जो प्रोफाइल है उस पे तो आप सिर्फ 5,000 फ्रेंड्स बना सकते हो, लेकिन हिना का हमने लाइव सेशन में बैठ के मैंने पेज बनाया था, मैंने कहा था कि इसको मैं दिखाता हूँ कि एक हफ्ते के अंदर 1,000 फॉलोअर्स कैसे होंगे, वो अब 3,000 तक पहुंच गए। तो आप में उसमें इतनी जबरदस्त चीजें कर सकते हो, उसको बूस्ट करके एक हफ्ते के अंदर अंदर मैं कोई भी अभी पेज बनाऊं, उसका नाम भी घटिया सा रखूं, तस्वीर भी घटिया सी लगाऊं, मैं 10,000 फॉलोअर्स करा सकता हूँ। दिस इज माई स्किल। ठीक है, तो वो जब मैं करवाऊंगा, अब उस पेज से जब मैं लाइव देता हूँ जाता हूँ, जिस इन्फ्लुएंसर को मैं बुलाता हूँ, जो एक्सपर्ट को मैं बुलाता हूँ, वो देखेगा यार इसके तो 10,000 फॉलोअर्स हैं, तो वो फिर आपको हो सकता है अगर कोई चीज बेच रहे हैं तो आपको ऑफर करें कि मिलके काम करते हैं। एक तो ये हो गया, और हो सकता है कोई लोग आपको ये कहें कि मिलके कोई कोर्स बनाते हैं, क्योंकि आप इन्फ्लुएंसर बन रहे हो, आप एक मोटिवेशनल स्पीकर बने, तो एक चीज ये होगी जहां से ठीक ठाक पैसा आ सकता है। बाकी असल जो पैसा आता है, आप एक पेज नहीं 100 पेजेस बना सकते हो फेसबुक पे। फेसबुक पेज का सिर्फ और सिर्फ एक मकसद होता है, वो है एडवर्टाइज करना। अगर आपको एडवर्टाइज करना आ जाए तो आप कुछ भी बेच सकते हो। वो कैसे? जब आपके 5,000 दोस्त हैं, या फेसबुक जो पेज है फर्ज करें 2-3 हजार लोग वहां हैं, तो 7-8 हजार लोग हैं जो आपको जानते हैं या फॉलो करते हैं। लेकिन जब आप अपनी कोई पोस्ट लगाते हो, फर्ज करें जी आप मेकअप का, लड़कियां बैठी हैं, कपड़े या मेकअप का सामान है आपका, आप स्टोर शुरू कर सकते हो। लेकिन जब आप शुरू में स्टोर शुरू करोगे तो 5,000 जो फ्रेंड्स हैं उसमें से फेसबुक ओनली दिखाएगा 400-500 बंदों को। ठीक है, उसमें से कुछ इंटरेस्ट लेंगे, कुछ नहीं लेंगे। इसी तरह पेज की और भी कम होती है फॉलोइंग, यानी अगर मेरे 1,08,000 लोग मुझे फॉलो करते हैं, जब मैं पोस्ट लगाता हूँ फेसबुक सिर्फ 500 लोगों को दिखाता है। वजह पता है उसकी क्यों? फेसबुक चाहता है कि मैं एडवर्टाइज करूं, उसको पता है इसके पास पैसा है, इसने लगाना है। लेकिन मैं क्या करूंगा, अगर आपको ये स्किल आ जाए, आप वहां बैठे हुए सिर्फ 1,000 रुपया लगाओ, और आप कम से कम 40-50 हजार औरतों तक पहुंचोगे अपनी प्रोडक्ट के साथ। वो आपकी पोस्ट या आपकी वीडियो या जो भी आपने लगाया उसको देखेंगे, और अगर इतनी औरतें देखेंगे, आपको थोड़ा सा ट्रिक हो कि पोस्ट लगाते कैसे हैं, तो यू कैन अंडरस्टैंड कि कितने लोग इंटरेस्ट लेंगे, कितने लोग। सो अगर आपने फर्स्ट करें दोनों मिलकर अभी कोई लॉन्च करो, उसको मैं कामयाब करके दिखाता हूँ। आप ब्रांड लॉन्च करते हो और फेसबुक का पेज बनाते हो, थोड़े से पहले फॉलोअर्स हमने इकट्ठे किए, उसके बाद एडवर्टाइज किया, यानी सिंपल पेज को सॉरी बूस्ट किया, जो प्रो है आपका पोस्ट है, तो लोग देखेंगे, फिर लोग आपको कमेंट करेंगे कि वो ये प्रोडक्ट मुझे चाहिए। फिर आप नेक्स्ट जा सकते हो, उसी पे फेसबुक पे आप शॉप बन सकती है, या एक पीछे पूरी वेबसाइट बना सकते हो, लोग क्लिक करते हैं आपकी, जाके चीजें खरीदते हैं। तो वहां आपने एक फॉर्मूला बनाना होता है। फॉर्मूला ये है कि आपके पैसे कितने लगते हैं एक ग्राहक हासिल करने में, और आपकी जो प्रोडक्ट है उसमें प्रॉफिट कितना है, चाहे कोर्स है, चाहे वो गारमेंट्स हैं, कुछ भी है, गेम्स हैं, जो भी है, पूरी दुनिया की कोई भी चीज बेच सकते हो। जब आपको पता चल गया मेरी चीज जो है वो 1,500 की है, एक ग्राहक हासिल करने में मुझे 200 रुपए लगते हैं, मुझे वो चीज जो है वो 700 रुपए में मिलती है, 800 का प्रॉफिट है, 200 इधर लगे, 600 मुझे बचा। जब ये फॉर्मूला आपके पास आ गया, तो फिर आपको पता है कि मैं 1,000 लगाऊंगा, यानी मैं कितने 1,000 लगाया था तो मुझे 1,500 वापस आए। जब मैं 2,000 लगाऊंगा मुझे 3,000 आएंगे। जब मैं फिर 10,000 लगाऊं कितने वापस आएंगे? तो करते 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 लाखों के लेवल पर आप सिर्फ एक महीने में ले जा सकते हो। उसके लिए फंडिंग नहीं चाहिए। फंडिंग किस नहीं चाहिए? आपने फर्ज करें पहले दिन लगाया 1,000, जब सिंपल मिसाल लेते हैं, 1,000 लगाया, आपको 2,000 वापस मिले, यानी 1,000 का आपके पास प्रॉफिट आया। आप क्या करोगे? आपके पास 2,000 है ना, आप 1,000 से शुरू किया, 2,000 लगा दो पूरे अगले दिन।
2000 लगाएंगे, कितने वापस आएंगे? 4000। तीसरे दिन 4000 हो गए, वो 4000 पकड़े, उसको लगा दो। अगले दिन 8000, 8000 पकड़ो, उसको लगा दो। 16000, 16000 लगा दो, यानी 10 दिनों में आप 1 लाख के लेवल पे पहुंच जाओगे। तो इतनी सिंपल ये चीज, और मैं चीख चीख के पूरे पाकिस्तान को कह रहा हूँ यार सीखो ये एक दफा आ गई तो। एक तो ये है बड़े लेवल की गेम, जहां आप, इसलिए मैं कहता हूं हर कोई बंदा जिसमें थोड़ी सी अक्ल है वो 1 साल के अंदर अंदर मिलियनर बन सकता है और ठीक ठाक पैसे कमा सकता है। तो ये एक तरीका है। मैं एडवर्टाइजमेंट से, सॉरी, इसी मोनेटाइजेशन, पेड मोनेटाइजेशन के जरिए। नहीं, मैं दो चीजों की बात कर रहा हूँ। जो पेज मोनेटाइजेशन है दैट्स अ सेपरेट टॉपिक। मोनेटाइजेशन, सॉरी आप लोग कंफ्यूज ना हो, मोनेटाइजेशन ये होती है कि आप जो वीडियोस बनाते हो अपने फेसबुक पेज पे, उस पे यूट्यूब, सॉरी फेसबुक अपने एड्स दिखाता है और आपको उसके पैसे मिलते हैं, जिस तरह यूट्यूब मोनेटाइज होती है। मैं उसकी बात नहीं कर रहा, वो आप कर सकते हो, लेकिन उससे आप बहुत कम पैसे कमाओगे। ज्यादा से ज्यादा आपने 10,000 फॉलोअर्स कर लेने हैं, आपकी वीडियोस थोड़े से लोग देखेंगे, आपको महीने के $60 मिल गए। उसको हमने क्या सर में मानना है? मैं बात कर रहा हूँ एडवर्टाइजिंग सीखो। एडवर्टाइजिंग आपको आ गई, कोई भी मंजन है आपका, कोई भी जिंदगी में चीज बेचनी है, अपना ब्रांड है, किसी और का ब्रांड है, वो बेच के सिर्फ ये जो मैंने फॉर्मूला बताया वो आपने हासिल करना होता है। वो आ गया जिस दिन, आप लखपति उसी दिन बन गए, आप मिलियनर उसी दिन बन गए, क्योंकि फिर उससे आगे काम बहुत आसान है। ये एक तरीका है, मैं 2-3 और बताऊंगा जो आपको पसंद आएंगे। हिना या राबिया, आप कुछ ऐड करना चाहो, मोर देन वेलकम। ठीक है, मैं इसको दोहराना चाहूंगी क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें आपने बताई। एक तो आपने बताया फेसबुक एडवर्टाइजमेंट हमें सीखनी चाहिए, उसका एक पूरा प्रोसेस है, चाहे हम कोर्स कर लें, चाहे हम गूगल पे जाके लिखें, तो हमें बस काफी ज्यादा तरीके आ जाएंगे। नंबर 2, मोनेटाइजेशन की जहां बात हुई तो वो वीडियोस पे होती है, यूट्यूब चैनल पे होती है, उसके लिए एक खास रास्ता दरकार होता है। आई गेस 10,000 आपके फॉलोअर्स होने चाहिए, उधर सब्सक्राइबर होने चाहिए यूट्यूब पे, फिर जाके वो मोनेटाइजेशन ऑन करते हैं। बट 1000, फेसबुक पेज के साथ 1000 वॉच आवर्स होने चाहिए, 4000 आते हैं। 4000 मुझे करेक्ट कर दें, 4000 फॉलोअर्स होने चाहिए, नहीं, सब्सक्राइबर। 4000 घंटे आपका वॉच टाइम होना चाहिए और 1000 सब्सक्राइबर्स होने चाहिए यूट्यूब पर। ठीक हो गया, सही हो गया। यानी कि आपके पास सिर्फ और सिर्फ 1000 सब्सक्राइबर हों यूट्यूब पे और 4000 घंटे आपकी वो जो वीडियोस पड़ी हैं वो किसी ने देख ली हो, तो आपको आराम से मोनेटाइजेशन ऑन कर देंगे। लेकिन इस तरह शकील भाई बता रहे हैं कि उसमें आपको थोड़े थोड़े डॉलर्स का फायदा होगा। बट अगर हम ये सीख लें कि कैसे हम फेसबुक के जरिए एडवर्टाइज कर सकते हैं, तो हमें इससे ज्यादा बेनिफिट हो सकेगा। थोड़े से पैसों की इन्वेस्टमेंट, थोड़ा सा प्रॉफिट का मार्जिन, और जितने हम लगाएंगे उसे डबल कमा लेंगे अगर हमारी रीच, वो हमें समझ आ गई कि किस तरह हमने ऑडियंस तक पहुंचानी है। अच्छा, 2 चीजें मुझे समझ आई, एडवर्टाइजमेंट के जरिए, यूट्यूब मोनेटाइजेशन के जरिए, एंड थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, जब आपकी कोलैबोरेशन होती है, बिजनेस पार्टनरशिप वजूद में आती है, लाइक माइंडेड लोग मिलते हैं और खुद ब खुद चीजें बूम होने लग जाती हैं। तो सही। अच्छा, मुझे आप ये बताइए कि अब जैसे कोई ब्रांड बिल्ड करना है हमने, चाहे वो एक प्रोडक्ट है, चाहे वो हम चाहते हैं कि हम अपने आप को प्रमोट करें, अपने शोज को प्रमोट करें, जैसा आपने पहले बताया, तो इसका तरीका क्या होगा? अब कुछ लोगों के पास अगर एडवर्टाइजमेंट के इनिशियली पैसे नहीं है, तो क्या उनके लिए कोई तरीका है, या वो किस तरह अपना ब्रांड इनिशियली बिल्ड करके फिर थोड़े से पैसे लगा के उसको आगे लेके जा सकता है? अच्छा, अगर आपके पास 1 टका नहीं है, ठीक है, आपके पास पैसे नहीं है और आपने कोई चीज लॉन्च करनी है, कोई बिजनेस लॉन्च करना है, तो 2 किस्म की होती है ट्रैफिक। ट्रैफिक का मतलब जो लोग विजिट करेंगे आपकी ऑफर को, आपकी प्रोडक्ट को जिन्होंने खरीदना है, या वो विजिट करके देखना है कि खरीदनी है या नहीं खरीदनी। एक होता है ऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक क्या होता है कि आप वो 5000 फ्रेंड्स बनाओ, फिर फेसबुक पेज बनाओ, उस पर रोज लाइव जाओ, फिर लोगों के पेज लाइक करो, वो आपके पेज लाइक करेंगे, फिर ग्रुप का हिस्सा बनो, आपके कपड़े हैं, हर शहर का वो एक बाय एंड सेल कोई ना कोई ग्रुप होता है, वहां जाके आप लगाओगे। तो यू हैव टू स्पेंड टाइम, मेहनत करनी पड़ेगी, जो अच्छी चीज है। आई डोंट लाइक इट पर्सनली, क्योंकि मैं नहीं वेट कर सकता कि मैं 1 साल इस तरह की एफर्ट करूं और उससे 10,000 रुपए कमाऊं। लेकिन जो मार्केटिंग के लोग समझते हैं बहुत ज्यादा पैसे लगते हैं। मैं आपको भी मोटिवेशनल स्पीकर बनाता हूँ राबिया, आपका सारा बताता हूँ आप किस तरह बनेंगे बड़े लेवल की, ठीक है। मैं सिर्फ मिसाल दे रहा हूँ, कोई भी बनना चाहता है। बहुत से लोग हैं जो कहते हैं जी मोटिवेशनल स्पीकर मैंने बनना है, और मैं कहता हूँ नहीं हो तुम। फर्स्ट ऑफ ऑल, मोटिवेशनल स्पीकर गलत कॉन्सेप्ट है पाकिस्तान में कि जो अच्छी अच्छी बातें करें, कासम अली शाह वाली बातें करें, वो मोटिवेशनल स्पीकर है। नो, इट्स नॉट ट्रू। मोटिवेशनल स्पीकर वो होता है कि आपकी कोई फील्ड है, मेरी बिजनेस फील्ड है, ठीक है, हिना की यूट्यूब फील्ड होगी या इसकी इंटरव्यू फील्ड होगी,
आपकी वुमेन राइट्स फील्ड है, वुमेन्स एम्पावरमेंट फील्ड है, आप इस बारे में बात करते हो तो यू आर स्पीकिंग एज अ मोटिवेशनल स्पीकर इन वुमेन राइट्स एरिया। ठीक है, चले वो जो भी आपका हो गया। अब जी हमने क्या करना है जी, कामयाब तरीन बिजनेस मोटिवेशन स्पीकिंग का लॉन्च करना है, उससे पैसे कमाने। वो कैसे करोगे? आप एक पेज बनाओ, उसको मैं बूस्ट करूंगा, मैंने लगाने हैं जी 4-5 हजार रुपए, आपके 20,000 फॉलोअर्स बन गए। ठीक है, फिर हमने क्या करना है, आपकी 2-4 वीडियोस मैंने आपसे बनवानी है 3-3, 4-4 मिनट की, जिसमें आप अपना विजन बयान करोगे या लोगों की आप खिदमत करना चाहते हो वो बयान करोगे, उसको हमने बूस्ट कर देना। उस पे अगर मैं 5,000 रुपए लगाऊं, 1 लाख बंदे ने देखने हैं। अब मैं मिसाल दे रहा हूं, ये जो सारे देख रहे हैं इनको कोई अभी नहीं जानता कि ये कोई हस्ती एग्जिस्ट करती है, लेकिन जब 1 लाख बंदा आपकी वीडियो देखेगा तो 1 लाख आपको जानना शुरू हो गए। फिर हमने स्ट्रेटेजिकली 3-4 वीडियोस ऐसी रिलीज करनी है जो हम 1 लाख बंदा देख चुका है, उन्हीं को दोबारा आपकी और वीडियोस दिखाते हैं ताकि वो फिल्टर होता जाए। 1 लाख में से हो सकता है 80,000 70,000 दोबारा आपकी वीडियो देखे, फिर लाइक करना, वो तो सोचना शुरू हो जाएगा यार इस बंदी ने मैं पहले देखा और वीडियो वो ठीक थी, ये तो उससे भी अच्छी है और ये फ्री में मुझे वैल्यू दे रही है, तो वो आपके फैंस बनना शुरू हो जाएंगे। अब तीसरे स्टेप पे हमने क्या करना है, हमने उनको कोई ना कोई प्रोडक्ट या सर्विस दिखानी। आप फर्ज करें जी आपका कोई कोर्स है, क्या जिंदगी में कॉन्फिडेंस कैसे आता है, या इंटरव्यू के जरिए आप जिंदगी कैसे बदल सकते हो, वो कोर्स आपने बना लिया, 5-10 वीडियोस बनाई, वो आपको मैं बताऊंगा इस तरह वीडियो अपलोड कर दो वेबसाइट पे। अब हमने वो कोर्स उनको दिखाना है, वही 80,000 बंदे। अब ये आपको जानते भी हैं, यानी दे नो यू, दे लाइक यू, कि आपने उनको अपफ्रंट अच्छी वैल्यू दी। तीसरे नंबर पे वो फिर आप क्लिक करेंगे, उन 70,000 में से आपको कितने चाहिए पैसा कमा, आप 10,000 का आपका कोर्स है, ठीक है, कितने बंदे, 1,000 बंदा खरीदे तो कितने पैसे बनते हैं, जरा हिसाब लगाएं। सॉरी आपका मैथ्स अच्छा है, ये मैं शायद मेरे से, ये 2-2 हो गई है, ये एक मोटिवेशनल स्पीकर बन गई है मेरे ख्याल में। सॉरी मैं अपना कैलकुलेटर ढूंढ रहा हूँ। सो फर्ज करें 1,000 बंदा आपका कोर्स खरीदता है और आप 10,000 का बेच रहे हो, आपके 10 लाख रुपए वापस आएंगे। 10 लाख, फर्ज करें आपका टोटल खर्चा जो सारी एक्टिविटी मैंने बताई है उसमें आपका टोटल खर्चा 20,000, 25,000 या 50,000 कर लो यार। ऐसे कैसे हो सकता है शकील भाई? मैं इसलिए क्वेश्चन पूछ रही हूँ क्योंकि ये वाला क्वेश्चन सबके माइंड में होगा। अगर ऐसा होता तो हर कोई ना करके इस तरह कर लेता। क्योंकि लेकिन लोगों बड़े को बड़े पता मार्केटिंग माइंड, क्योंकि लोगों को पता नहीं है ना। आप मैं अपना जो रिकॉर्ड कर रहा था सेशन फेसबुक मार्केटिंग पे, दुनिया में इस वक्त जो टॉप का मार्केटर है वो, उसका जो कोर्स है $8,000 का है जो वो बेचता है, उसको मैं लाइव दिखा रहा, टिप्स दिखा रहा था कि वो क्या कर रहा है। वो इसी तरह करता है, एक वीडियो रिलीज करता है जो ज्यादा से ज्यादा लोगों को दिखाता है व्यूज, यानी फिर लोग उसको जानना शुरू हो जाते हैं। फिर 3-4 वीडियोस कभी वो किसी बड़े बंदे के साथ आ जाएगा, जिस आप फर्ज करो जी रेहान के साथ आ गए, या आप कासम अली शाह के साथ इंटरव्यू कर रहे हो, उसके साथ कोई बात डिस्कशन कर रहे हो, तो कि लोग कासम अली शाह को जानते हैं तो आपकी भी वो रिस्पेक्ट करना शुरू हो जाएंगे। थर्ड नंबर पे फिर आप जाते हो कि ये मेरा कोर्स है, लेकिन कोर्स अच्छा होना चाहिए, लोग बिला वजह नहीं खरीदेंगे, समझ रहे ना। फर्ज करें मैं आपको अपनी स्कीम बताता हूँ कि मैंने ओरिजिनली क्या करना था, मैंने दुनिया के टॉप के 10 कोर्सेज इकट्ठे करने थे, ठीक है, मेरा ओरिजिनल प्लान था, और मैं बड़ा खुला डुला बंदा हूँ, सब बता देता हूँ। 10 कोर्सेज इकट्ठे करने थे जिनकी टोटल वैल्यू 1.5 लाख से ज्यादा बनती है, 2 लाख बनती है, लेकिन मैंने ये ऑफर करना था सिर्फ 5,000 में। रीजन उसकी ये है कि लोग अटेंशन नहीं देते पूरी जब तक उनके पे ना करें किसी चीज को, क्योंकि फ्री में वो इसी तरह समझते हैं कि फारिग है। तो खैर वो मैं जब करना शुरू हुआ फ्री में, मुझे इतना मजा आया, वो इतने एंजॉयमेंट हुआ, मैंने वो सारा प्रोजेक्ट कैंसिल कर। लेकिन मैंने कैसे करना था, ये जो मैं सेशन कर रहा हूँ आपके साथ, यही कुछ मैंने करना था। अब मेरी इतनी फॉलोइंग है, इतने मुझे लोग जानते हैं, मुझे पता है कि आज मैं अपना कोर्स रिलीज करूं, उसको 1 लाख बंदों में सर्कुलेट करूं, तो उसमें से कम 1,000 बंदा जरूर खरीदेगा। जब मेरे पास 10 लाख आएंगे, मैंने 9 लाख दोबारा लगा देने हैं मार्केटिंग पे, और फिर मैंने 50 लाख कमाने हैं। जब मैं 50 लाख कमाऊंगा, मैंने दोबारा लगा के, तो मैंने हिसाब लगाया था ये सारा प्रोजेक्ट कम से कम 5 अरब रुपए का बनता है। I'm not joking here. I know and I have worked with people who do these things. But मेरा सारे का सारा प्लान चेंज हो गया कि वो इतना मजा आ रहा था। असल में मेरा मकसद तो ये था ना कि लोग सीखें और ऑनलाइन बिजनेस की तरफ आए। तो ये चीजें बड़ी जबरदस्त किस्म की हो सकती हैं। पाकिस्तान में हौसला नहीं है लोगों का, नंबर एक।
पैसे मैंने नहीं लगाने। हिना की मुझे बात पसंद आई जब मैंने कहा ऐसे कि पेज बनेगा, थोड़ा सा एडवर्टाइज करना पड़ेगा, तो 500 1000 लगेगा। इसने कहा कोई मसला नहीं, ठीक है। तो मैंने कहा ये कामयाब होगी या हो जाएगी। अब लोग पैसे अपनी जेब से निकालते, ऑनलाइन चीजों को ट्रस्ट नहीं करते कि मैंने 10 रुपए लगा दिए तो फेसबुक जो है ना वो ये ना हो कि मेरा 1 करोड़ रुपया निकाल ले। होता शायद 5000 अकाउंट में, लेकिन फिक्र होती है कि सारे चले जाएंगे। सो जो अच्छा, ये जो सारी चीजें बता सिर्फ उसी वक्त आप कर सकते हो जब आपका माइंड एंटरप्रेन्योरियल है। समझ रहे हैं ना ये चीज? अगर आपका जॉब्स माइंडसेट है, यू कैन नेवर डू इट। आपने डरना है, लोगों ने क्या कहना है वगैरह वगैरह, उस चक्कर में पड़ जाओगे। लेकिन ये चीजें कर सकते हो। ये है दूसरा तरीका, आप अपनी कोई चीज बेचते हो। मैं तीसरा तरीका बताता हूँ। एक हफ्ता पहले हमारा सेशन था जिसमें मैंने बताया 10 लाख पर मंथ के बिजनेसेस आप सिर्फ सोशल मीडिया मार्केटिंग से कैसे शुरू कर सकते हो। उसमें आप क्या करते हो, अपना कुछ नहीं बेचते, दुनिया में जो टॉप के बिजनेसेस हैं, जो जिनकी कोर्सेज हैं, वो उठाते हो, वो ऑफर करना शुरू कर देते हो। लेकिन एक जॉइंट वेंचर होता है, एफिलिएट मार्केटिंग होती है, आपको 50% कमीशन मिलता है, आप एक प्रोडक्ट बेचो। अब जो प्रोडक्ट्स मैं बेचता हूँ वो कम से कम $2000 की होती हैं। एक सेल हुई तो मेरे पास $1000 आया। ये एक आइडिया है। दूसरा आइडिया ये है कि आप अच्छी क्वालिटी की वेबसाइट बना के लोगो डिजाइनिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग, बुक डिजाइनिंग, ऑफर सर्विसेज शुरू कर दो क्वालिटी की, जो आप $200 $100 चार्ज करते हो। और बनवाते कहाँ से हो? फाइवर से। $5 का, $10 का, $15 का। इसको आप, और ये मैं शुरू करने लगा हूँ। मैंने 5 बंदे अभी अनाउंसमेंट किया, 5 बंदे सेलेक्ट करने हैं, उनको साथ सिखाना है और ये बिजनेसेस में लाइव करके दिखाऊंगा। सो अपॉर्चुनिटी इज अनलिमिटेड। हमारा अभी माइंडसेट या नॉलेज नहीं है। एनीवे, सॉरी, आई एम टॉकिंग टू मच। चलिए ठीक है, हिना को भी इंक्लूड करेंगे इस कन्वर्सेशन में। जो मुझे समझ आई है मैं दोबारा बता दूं। सबसे पहले आपने जो है ना अपनी एक प्रेजेंस क्रिएट करनी है। फिर अगर आप किसी से एफिलिएशन करके आप इकट्ठा एक कोई लाइव शो कर लें, कोई कन्वर्सेशन कर लें जो नजर आए, तो उसे आपको जो है एक थोड़ी रिकग्निशन मिल जाएगी। एंड थर्ड स्टेप, यू कैन लॉन्च योर वैल्यूएबल कोर्स। वो वाकई कुछ ना कुछ उसमें हो, तभी लोग उसे सुनेंगे, देखेंगे। आप किसी की भी जर्नी को उठा के देख लें। अगर मैंने खुद भी कासिम शाह साहब जो है ना उनकी जर्नी को मैं देखा है कि किस तरह उन्होंने स्टार्ट किया। उन्होंने अपना माइंड यूज किया, अपनी जो उनको समझ मतलब जो उन्होंने वे यूज किया, बट ही रीच द लेवल जो उन्होंने सोचा। इस तरह कोई भी किसी भी लेवल पे पहुंच सकता है। अच्छा हिना, आप मुझे ये बताएं कि अब जो चीज आपने की, ये चीज बहुत अहम पॉइंट है, शकील भाई ने शेयर किया, पैसे लगाने वाली बात। सही है ना? तो चीजें असल में हमने तो अडेप्टेबिलिटी करनी होती है। तो थोड़ा सा बताओ लाइक ऐसे। हमारे यहाँ पे पता है पाकिस्तान में ट्रस्ट इशू भी बहुत ज्यादा है ना। अब मैंने भी जब पहली दफा पैसे लगाए तो मुझे पैसे लगाने में कोई इशू नहीं था। मुझे इशू इसमें था कि यार मेरा कार्ड ना मिस यूटिलाइज ना हो जाए फेसबुक पे। तो मैं शकील साहब से पूछ रही सर मैं ये डिलीट करने मेरा कार्ड में छोड़ नहीं सकती, मेरे अकाउंट से पैसे ना चले जाए। तो वो यही समझा रही, कहते फेसबुक हमारे पैसे कहीं नहीं लेकर जाएगा। लेकिन फिर भी टेंशन थी कि हैक ना हो जाए, ये ना हो जाए, वो ना हो जाए, मतलब इस चीज की टेंशन थी। तो ये होता है पाकिस्तान में, थोड़ा एज अ पाकिस्तानी कॉमन है, ट्रस्ट इश्यूज होते हैं। बाज लोगों को पैसा लगाने का मसला नहीं है लेकिन ट्रस्ट का मसला है। तो यस, ये चीज है। और दूसरा मैं इसमें ये ऐड करना चाहूंगी फिर ये कि हमारे ना, हाँ, अब कमेंट्स में भी देखो या वैसे भी सर लोगों में देखो तो लोग कहते हैं कि एकदम से बस यहाँ पे बताया शकील साहब ने और फौरन से हम कल जाएं और शुरू करें और पैसा आना शुरू हो जाए। ऐसा नहीं होता ना, पहले आपने सीखना होता है। सबसे पहला स्टेप है लर्निंग। अर्निंग बाद में आती है, पहले लर्निंग तो कर लो। अब लोगों के पास शायद लर्निंग करने का टाइम नहीं है। अच्छा, लर्निंग में फिर एक और चीज आ जाती है, फिर लोग कहते हैं अपने ऊपर इन्वेस्ट, मतलब सबसे जो सेफ इन्वेस्टमेंट है ना वो है आप अपने ऊपर इन्वेस्ट करो। ठीक है, हो सकता है बिजनेस में आपको लॉस हो जाए, अपने ऊपर इन्वेस्ट करोगे कभी आपको लॉस नहीं होगा। लोग अपने ऊपर इन्वेस्ट करने को भी तैयार नहीं है। मतलब ठीक है, अगर किसी की मजबूरी है, मैं समझ सकती हूँ, कोई नहीं है, बिल्कुल ही नहीं है किसी के पास, 10,000 रुपया भी नहीं है किसी के पास, तो चलो बात समझ में आ सकती है। लेकिन मतलब कम ही होता है ऐसा, इतना तो बंदा कर ही सकता है। तो उसमें ये है कि अब अगर कोर्स भी करना है, कुछ अच्छे कोर्सेज होंगे शायद जो कि पेड होंगे, ठीक है, तो लोग क्या कहेंगे, नहीं हमें कोई मुफ्त का कोर्स मिल जाए, मुफ्त का कोर्स मिल जाए। मतलब बहुत से लोग अमेज़न सीखना चाहते हैं लेकिन कहते हैं कि नहीं, हमें अमेज़न सीखने के लिए ना हमें कोई फ्री में अमेज़न सिखा दे। तो मैंने कहा कि भाई मैंने बहुत रिसर्च की अमेज़न पे, फ्री में आप अमेज़न नहीं सीख सकते, आपको पेड कोर्स लेना पड़ेगा। और दूसरा, उस दिन हमारे शो में भी आए हुए थे अमजद साहब ना, तो उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात की। उन्होंने कहा अच्छा चलो ये जितने भी आपके इन्फ्लुएंसर बैठे हैं, ठीक है, ये फ्री कोर्स भी दे दें, प्रॉपर फ्री कोर्स दे दें। लेकिन उसमें क्या है कि लोग जो आएंगे, लोग जो सीखेंगे ना, उनमें से शायद सिर्फ 5% लोग हैं जो करेंगे, 95% सिर्फ शुगल के लिए और चस्के लेने के लिए आएंगे।
अगर फ्री होगा, मुफ्त की चीज में सारे लोग आ जाएंगे, हर बंदा कहेगा अच्छा मैं मुफ्त में फ्रीलांसिंग है, अच्छा मैं फ्रीलांसिंग भी करूंगा, मैं बिजनेस भी करूंगा, मैं ये भी करूंगा, मैं वो भी करूंगा। अच्छा हिना जो है, अच्छा हिना ने यूट्यूब चैनल बना लिया या वो यूट्यूब से कमाना शुरू होगी, अच्छा हम सारे कहेंगे हम भी यूट्यूब चैनल बनाना शुरू हो जाए। मतलब ये नहीं देखना कि आप में कौन सा टैलेंट है, पहले अपना टैलेंट एक्सप्लोर करो, सीखो, लर्न करो, अपने ऊपर इन्वेस्ट करो, उसके बाद फिर सेकंड स्टेप है ना अर्निंग का। मतलब एकदम से थोड़ी ना कि बस उठे और बस कल से कमाना। अब मैंने फेसबुक पेज बनाया है, मैंने अभी यूट्यूब का चैनल बनाया है, उस भी मुझे बहुत उसमें सीखना है, काम करना है, मुझे भी पता है ये नहीं है कि मैं 1 महीने के अंदर यहाँ पे बिलियनियर बन जाऊंगी, जरा थोड़ा सा टाइम मुझे चाहिए होगा। हाँ अगर यही काम मैं पहले से थोड़ा बहुत कर रही होती, मैंने अपने आप को अपडेट रखा होता, मुझे चीजें थोड़ी बहुत पता होती, तो शायद आज मुझे बहुत आसानी होती। मैं शायद 2-3 महीने में, मुझे थोड़ी गाइडेंस चाहिए थी, मैं गाइडेंस लेती और मैं काम शुरू कर देती और सब कुछ हो जाता। लेकिन मुझे बिल्कुल स्क्रैच से, जीरो से सीखना पड़ रहा है, तो उसमें ज़ाहिर है डेफिनेटली मुझे थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा। सही। अच्छा, जी जी शकील भाई आप करें बात। अच्छा वो कोई क्वेश्चन कर रहा था कि कौन सी स्किल सीखनी चाहिए। इस वक्त दुनिया की नंबर 1 स्किल है सोशल मीडिया मार्केटिंग, जो फेसबुक का मैं बता रहा हूँ, ये सीख लो। और हिना कह रही है पैसे लगते हैं, हमने सब कुछ फ्री कर दिया। अब यूट्यूब पे 3-4 कोर्सेज पड़े हुए हैं, लेकिन मसला वही होता है जो हिना ने बात की कि लोग, जब मैं बात करता हूँ 10 लाख कमाओ, खिंचे चले आते हैं, जिस तरह मैं कोई खूबसूरत लड़की बन गया हूँ और उन्होंने उनको कशिश महसूस हो रही है, दौड़े चले आते हैं। फिर मैं ये कहता हूँ हाँ आप 6 महीने के अंदर 10 लाख कमाने के या 1 लाख कमाने के काबिल हो जाएंगे। ये स्टेप्स हैं उसके। अपना प्लान बनाओ और कल से ये करना शुरू कर दो। 2 घंटे ये करना, 3 घंटे ये करना। वो कोई नहीं करता यार। आपने 16 साल लगाए हैं अपनी डिग्री हासिल करने में, आपने कम से कम 10 लाख रुपए खर्च किए अपने वालिदैन के को, किस चीज के लिए कि 20,000 की नौकरी मिले जो आपको नहीं मिली। और 6 महीने अगर आप काम नहीं कर सकते 1 लाख, 10 लाख, 1 करोड़ कमाने के लिए, तो फिर आपसे क्या उम्मीद की जा सकती है। गलती उनकी नहीं है, ये हमारा सिस्टम ने हमें एक गुलाम बना दिया कि अपनी सोच नहीं होती। जो अभी देख रहे हैं या जो उठते हैं हमारे स्टूडेंट्स में, सबसे पहले उनका हाथ पकड़ता हूँ। जिस तरह 5 के साथ मैं अभी बिजनेस करने जा रहा हूँ, और मैं एक और मिसाल देता हूँ। अगर आपने पैसा कमाना है और आप पागल हो जाते हो और आपको एक किस्म के मेंटल हो जाते हो कि पैसा आए पैसा आए पैसा आए, फिर नहीं आएगा। आपने वैल्यू ऐड करनी है। जैसे मैं अपनी मिसाल दे रहा हूँ, रिसेंटली मैंने कोर्स ऑफर करना था, मिशन मेरा यही था कि 2 मिलियन लोगों को मैंने ट्रेन करना है, लेकिन वो बदल गया, इतना मजा आया। लेकिन इससे अब रिजल्ट क्या निकल रहा है। मैंने अब सब कुछ फ्री में टीच कर रहा हूँ, मेरे पास कम से कम इस वक्त 15-20 लोग हैं जो पैसे मुझे ऑफर कर रहे हैं। कराची से एक साहब है, उन्होंने कहा मेरे पास 1 करोड़ रुपया है, मैं आपके साथ मिलकर बिजनेसेस करना चाहता हूँ, आई कंप्लीटली ट्रस्ट यू, तो आप इस पे करें। फिर एक और बंदा, मेरे पास जमीन है जी, उनकी मालियत को 70-80 लाख रुपए बनती है, मैं वो बेच के आपके साथ काम करना शुरू कर। सो पीपल कम टू यू बिकॉज यू आर जेन्युइनली गिविंग वैल्यू। सो सबसे पहले आपने क्या करना है, जेन्युइन हो। मैं ओपन नहीं कहता हूँ, जो लोग बातें नहीं करते मैं वो भी कर जाता हूँ, लेकिन आई एम हाउएवर आई लुक, आई एम द सेम गाय। हमारा जो है ना एक कल्चर इस तरह का है कि बंदों के सामने हमने फेक सा रहना है, बड़ा संभला सा, और क्या कहते हैं वो बातें करनी है जो लोगों को इमेज की हमें बड़ी फिक्र होती है। मैं कहता हूँ यार जो नेचुरल हो वो सामने आओ, और वो लोग पसंद भी करेंगे। एनीवे, डिजिटल मार्केटिंग सीख लो, आपकी जिंदगी सेट हो जाएगी। कोई भी नहीं सिखाता यहाँ पे, बाय द वे। बहुत से लोग हैं डिजिटल मार्केटिंग करवा रहे हैं, लेकिन वो इतना कंफ्यूज कर देते हैं। मैं बात कहाँ से शुरू करता हूँ, ये जो आप स्किल सीखोगे, ये पैसे कैसे कमाओगे इससे, ठीक है, इससे अपना रेपुटेशन कैसे बढ़ाओगे, मेगा स्पीकर कैसे बनोगे, मेगा स्टार कहाँ से बनोगे, फिर स्टेप बाय स्टेप ये आगे चीजें शुरू होती हैं। सो एनीवे राबिया, योर नेक्स्ट क्वेश्चन। टाइम को पता नहीं चल रहा, लेकिन मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चंस हैं और मैंने क्वेश्चन इसलिए प्रिपेयर किए हैं कि ये तमाम क्वेश्चंस जो वाकई इंटरेस्टेड होंगे ना सोशल मीडिया से पैसे कमाने में, उनके जहन में आएंगे। और आपने बहुत अच्छी बात की शकील भाई कि चीजें जल्दी से नहीं होंगी, यू हैव टू बी पेशेंट, बट जब आप चीजें करने लगेंगे और काम करते नजर आएंगे ना दूसरे बंदे को, तो वो आप थोड़ा थोड़ा प्रोमिनेंट होना स्टार्ट हो जाएंगे। अच्छा मुझे ये बताएं कि 2 सवाल, एक ही सवाल मैं कर दूंगी अब मैं टाइम की कमी की वजह से, कि आप मुझे ये बताएं कि क्या हर इंसान को जो अब सोशल मीडिया पे आएगा, जो सीखना चाहता है, उसे हर सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म को जो वो लाइक लॉग इन कर लेना चाहिए और अकाउंट बनाना चाहिए? और दूसरा सवाल ये है कि जो हमारा सपोज हमारा पेज है, हमारा ब्रांड का पेज है, हमारा अपने शोज का पेज है, हमारे लाइव वीडियोस का पेज है, उस पर कंटेंट किस तरह का होना चाहिए? ये 2 चीजें हैं।
इसको बता दें। अच्छा, ये आपने मेंटेन करना है। मैं पहले प्रोफाइल से बात करूंगा फेसबुक की। फेसबुक का एक तो वो स्कैंडल्स और ये वो, अगर आपने उसको एंटरटेनमेंट में जाना है ठीक है, फिर वो एक और चीज है जिसमें आप मसालादार खबरें शेयर करते हो लोगों से और उस तरह के इन्फ्लुएंसर बनना चाहते हो, यू कैन बी। लेकिन मेरे लिए फेसबुक जो प्रोफाइल भी है वो 70% बिजनेस है, 30% पर्सनल है। जब मैं तस्वीरें शेयर करता हूँ, ज्यादातर मैं वीडियोस बिजनेस के बारे में शेयर करता हूँ, कभी कभी अपनी फैमिली की, बच्चों की तस्वीरें शेयर कर दी, ठीक है। तो ये आपको बैलेंस रखना पड़ता है। आपने पूछा कि बाकी प्लेटफॉर्म से सब पे होना चाहिए। इंस्टाग्राम यंग जनरेशन जो 18 साल से 30 साल के या 25 साल के लोग हैं, ज्यादा वहां मौजूद हैं इंस्टाग्राम पे। और इंस्टाग्राम पे अभी मैंने आना है, उस पे इससे भी बड़ी अपॉर्चुनिटी मौजूद है जो फेसबुक पे अपॉर्चुनिटीज मौजूद है। वहां आपको पता है एक स्टोरी होती है, वहां आप एक ऐड लगा सकते हो जो मैं गायब हो गया हूँ स्क्रीन से। आपकी जो चीज बेच रहे हो वहां कर सकते हो। तो लेकिन एक और चीज, जिस तरह अभी यूट्यूब की बात की, लोग मरते हैं किसी तरह से मेरा 1000 सब्सक्राइबर हो जाए, ठीक है, मैंने इसको मोनेटाइज करना है। अगर आपको ये सोशल मीडिया मार्केटिंग में आ जाए या सोशल मीडिया प्रेजेंस है आपकी, एडवर्टाइज करो। मैंने इन सब लोगों को बताया, ऐलान किया कि एक हफ्ते के अंदर मैंने जो हमने नया चैनल बनाया है उसको मैं 1000 सब्सक्राइबर्स करूंगा। अब कैसे करूंगा? मैं एडवर्टाइज कर रहा हूँ, 2 दिन हुए हैं, हमारे 250 से ऊपर हैं सब्सक्राइबर्स, और एक हफ्ते के अंदर अंदर हमने 1000 पूरे कर लेने हैं। तो वो अब कर ले, आपने शायद लगा दिए हो 2000 रुपए लगा दिए हो, 3000 रुपए लगा दिए हो या 500 लगा दिए, लेकिन आपको वो सब्सक्राइबर्स मिल गए। अब आपने वीडियो व्यूज बढ़ाने, उसके भी बेशुमार तरीके हैं, और वो 1 महीने 2 महीने के अंदर अंदर आप मोनेटाइज कर सकते हो अगर करना चाहो। प्रेजेंस होनी चाहिए, प्रेजेंस की जरूरी है। यूट्यूब को ये पसंद है कि उनकी वीडियोस के लिंक्स शेयर हों हर प्लेटफॉर्म पे। जितना ज्यादा आप शेयर करोगे, बेशक कोई ना देखे उनको, लेकिन जितना ज्यादा शेयर करोगे वो ऊपर आएगा रैंकिंग में, पहले पेज पे आएगा, जिससे लोग उसको देख सकेंगे, उसको प्ले करेंगे। चलो ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा ये है, मैं जल्दी से चार्जर जो है ना लगा लूं, आप जब तक हमें ये बताएं कि लोगों को अपनी, ये बहुत ही अच्छी बात की आपने कि हमें उसे 70% बिजनेस, अगर वाकई हम ये करना चाहते हैं तो 70% हमें देखना चाहिए कि बिजनेस कंटेंट शेयर हो रहा। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन मुझे ये बता दें कि कब कब उन्हें पोस्ट करना चाहिए फेसबुक अपने टाइमलाइन पे और पेज पे, और एडवर्टाइज कब कब करना चाहिए, और लाइक एक हफ्ते में 2 दफा एडवर्टाइज करना चाहिए हमें, 3 दफा एडवर्टाइजमेंट करनी चाहिए, कब करनी चाहिए? अच्छा, पहले बात शुरू होती है प्लान क्या है आपका। मैं बहुत ज्यादा इंटरव्यू करने वाले खास तौर पे इन्फ्लुएंसर्स को देखता हूं, उनका जिंदगी में कोई प्लान नहीं है। प्लान जिंदगी में ये नहीं है कि मैंने करना क्या, मैं इंटरव्यूज तो कर रहा हूँ या कर रही हूँ, अल्टीमेटली 1 साल के अंदर मैंने क्या हासिल करना है। आया मैंने पार्टनरशिप्स करनी है, आया मैंने अपना कोई ब्रांड शुरू करना है, या क्या शुरू करना है। तो अल्टीमेटली आपका टारगेट होना चाहिए 1 साल का या 6 महीने का प्लान बनाओ कि मैंने हासिल क्या करना है। फिर उसके मुताबिक आप पेज बनाओगे, उसकी थीम होगी। नॉर्मली फेसबुक पेज पे आप या अपनी प्रोफाइल पे आपको जितना ज्यादा पोस्ट करोगे उतनी ज्यादा एंगेजमेंट होगी, जितने ज्यादा आप इन्वॉल्व हो। सबसे ज्यादा एंगेजमेंट होती है अगर आप लाइव आते हो। मैं नॉर्मली ज्यादा पोस्ट नहीं करता बिकॉज आई डोंट केयर। मैं एडवर्टाइज जब जरूरत पड़ती है एडवर्टाइज करके वो जो कुछ मैंने रिक्वायरमेंट होती है मैं पूरी कर लेता हूँ। सो आप लोगों के लिए जो स्टार्ट कर रहे हो, यू वुड हैव टू हैव मिक्सचर। जिस तरह यूट्यूब की मैं स्ट्रेटेजी बताता हूँ, आपको 3 किस्म का कंटेंट होना चाहिए। एक होना चाहिए जो आपका मेन टॉपिक है, वुमेन राइट्स आपका राबिया का टॉपिक है या हिना का टॉपिक सक्सेस है, जिसका जो भी टॉपिक है उसके मुताबिक आप वीडियोस पोस्ट करोगे, तस्वीरें यानी कोट। जिस तरह आप कासम अली शाह का शेयर करते हो, अपनी क्यों नहीं शेयर करते? आप बड़ी अच्छी बातें करते हो तो अपना शेयर करो। बीच में कासम अली शाह का, बीच में मेरा लगा दिया, बीच में टोनी रॉबिन्स का लगा दिया, लेकिन अपना भी शेयर करो। नेक्स्ट आपने क्या करना है, ट्रेंडिंग जो वायरल जो चीज हो जाती है उसको आपने पकड़ना है। पहला कंटेंट क्या था कि आपने अपनी फील्ड के मुताबिक, आप औरतों के राइट्स पे कर रही हो या मोटिवेशनल स्पीकर जो भी हो, उसके मुताबिक वीडियोस बनाओ छोटी छोटी। एक इंटरव्यूज अच्छे हैं, लेकिन मैंने देखा है इंटरव्यूज वाले लोग बिल्कुल वीडियो बनाते ही नहीं, कैमरे पे उसके अलावा आते ही नहीं, वो रोबोट से बन जाते हैं। आप यार अपनी पर्सनालिटी शो करो, कैमरा पकड़ो हाथ में या मोबाइल और वीडियोस बनाओ। वीडियोस कौन सी बनानी है? अपने टॉपिक पे। 5 चीजें जो मैंने 100 टॉप के बंदों से सीखी, मैंने 100 इंटरव्यूज किए हुए हैं, तो उन 100 बंदों से, मैंने कामयाब तरीन लोगों से मैंने 5 कौन सी चीजें सीखी। आप क्या कर रहे हो? आप खुद मोटिवेशनल स्पीकर बन रहे हो, आप खुद इन्फ्लुएंसर बन रहे हो, साथ में अपने अच्छे से कोट लिख के वो भी तस्वीर में लगा दिए। ये एक किस्म की पोस्ट हो गई।
तो 3 पोस्ट कम से कम होनी चाहिए एक दिन में। दूसरी पोस्ट है या वीडियो है वो होगी वायरल स्टफ, मसालेदार। मसालेदार क्या, ये यार मुझे उसका नाम भूल जाता है, ये जो लड़कियों का है ना, आपको याद रहता है वो जो अभी स्कैंडल आया था? हाँ, उज़्मा और वो उसका मलिक रियाज की बेटी मलिक का। रियाज का। अच्छा, आपने इसको मसाला नहीं बनाना, यानी मैं ये कभी नहीं करूंगा कि मलिक रियाज ठीक है या वो लड़कियां ठीक हैं, लेकिन फर्ज करें मैं वीडियो बनाता हूं तो मैं कमेंट करूंगा कि ये एक वाकया पेश हुआ है, वो मीडिया में बहुत ज्यादा आ रहा है, लेकिन हमें पता नहीं चलता, हमारी अवाम ऐसी है, हमारी कौम ऐसी है कि हम वर्डिक्ट पहले दे देते हैं, ये देखते नहीं कि कौन सही है कौन गलत है, बार बार मीडिया भी गलत इस्तेमाल करता है। तो आपने न्यूट्रल रहना है, दाना रहना, लेकिन आप उस कंटेंट को शेयर कर रहे हो जो लोग देखना और सुनना चाहते हैं। ठीक है, ये दूसरा हो गया। फिर तीसरा, ऐसा जो टॉप की दुनिया की बात करते हैं लोग, आप यार यूट्यूब है आपके पास, गूगल है, सर्च करो कि क्या मोटिवेशनल वर्ल्ड में हो रहा है, आपकी फील्ड में क्या हो रहा है, उसके बारे में कंटेंट बनाओ। तो ये 3 किस्म के कंटेंट आप बनाओ, पोस्ट करते रहो, तो आपकी फॉलोइंग भी बढ़ेगी। और बड़ी जबरदस्त की चीजें, ये हिना के साथ एक मिसाल है, हिना आपने वीडियो बनाई थी, आप खुद स्टोरी बनाएं कि उसको कितने व्यूज मिले। अच्छा, मैंने एक वैसे ही बस वो इंटरव्यू खत्म हुआ, मैंने कहा चलो मैं एक लाइव, मैंने फर्स्ट टाइम अकेले अपने लाइव एक वीडियो बनाई, थोड़ी सी मतलब फनी भी थी, सरकेज़म था उसमें कि शॉपिंग जो है वो ईद की शॉपिंग लोग कैसे करें, और मेरे ख्याल में वीडियो थी वो हार्डली 5 मिनट्स की थी। और वो जब मैंने लगाई तो मैंने 2 दिन बाद देखा तो वो पता नहीं कोई उसके जो अभी तक, अब तो खैर मैंने उसको देखा भी नहीं है, मतलब जो लास्ट जब मैंने देखा था उस वक्त तकरीबन 60 लोग उसको आगे शेयर कर चुके थे। अब अगर 60 लोगों ने आगे शेयर किया है तो मेरे पेज को, तो वो मैंने अपने पेज पे लगाई थी, मतलब फिर उसको बताएंगे बूस्टिंग की भी क्या जरूरत है, वो तो खुद ही बूस्ट होगी ना, बगैर पैसों की बूस्ट होगी। एक वीडियो से मेरी पोस्ट बूस्ट होगी जब उसको 60 लोगों ने शेयर किया, उन 60 लोगों के आगे कितने कॉन्टेक्ट होंगे, कुछ तो मेरे पेज पे आए होंगे ना उसमें से। तो और इसके अलावा व्यूअर्स जो थे उसके मेरे ख्याल में कोई उस वक्त 10,000 से ऊपर उसके व्यूअर्स थे पोस्ट और पे, अगर आप कोई इमेजिन किसी करें, बगैर। अगर आप इसको बूस्ट करती हैं, सिर्फ 1,000 रुपया हाँ, लगाया होता तो 1 लाख से 1.5 लाख इसके व्यूज होने थे। ऐसा 1 ही है, लाख से ऐसा ही 1.5 है। लाख सिर्फ 1,000 रुपए से, क्योंकि इट्स मुझे स्पाइरल्स। अंदाजा नहीं था कि कोई इतनी ये कोई पोस्ट हिट हो जाएगी या क्या होगा। अच्छा, मतलब किसी जबरदस्त हो इंटरव्यू गया। को मेरा, हाँ, किसी इंटरव्यू को मेरे इतने ज्यादा, कोई मेरा इंटरव्यू आज तक कोई इंटरव्यू इतना इतना शेयर हुआ ना, ना उसके इतने व्यूज हुए जिसके जितने इसके हुए मेरी अपनी वीडियो वो के वीडियो 10 थी ही मिनट बहुत जबरदस्त, थी ना, मैंने देखी थी, बहुत जबरदस्त थी। की। और असल में वाकई वो जो मुझे लगता है कि जो ट्रेंडी टॉपिक होते हैं, जो जिस पे बात हो रही होती है और हर जगह शेयर हो रही है, लाइक हमारी कौम भी तो हम ऐसे ही कौम है ना, कि एक बार बिल्कुल। स्टार्ट हुई ना, फिर हर किसी के टॉपिक, हर किसी की टाइमलाइन पे वही बात जा रही है, जा रही है। लेकिन और उसको अच्छी थोड़ा बात है कि तरीके से कर उसको दो, हम, थोड़ा डिफरेंट डिफरेंट तरीके से उसको जरा कन्वे कर दो तो वो और सोने पे सुहागा लग जाता है। हाँ, वो अच्छे तरीके से कन्वे की जाए कि ताकि डीपली मैसेज भी मिल जाए और आपकी बात भी कन्वे हो जाए, तो वो सब जबरदस्त जाती है। अच्छा, मुझे ये बताएं शकील भाई, फॉलोअर्स कैसे कोई बढ़ा सकता है अपने अपने प्रोफाइल के? मैं अपना ट्रिक बाद में बताऊंगी। आप बताइए हमें, मैं शेयर करूंगी समय। अच्छा, नहीं और आप, मैं हिना आप अपनी बताओ। स्क्रीन शेयर कर और सकता हूँ? आप देखिए, आप कर सकते हैं। नहीं, आप ये स्क्रीन को लेके आए, मैं इसको स्क्रीन पे नहीं ला सकता, मैंने शेयर की हुई है, आपको नजर आ रही है नीचे बैकग्राउंड में? ये हाँ, तो मैं ये दिखाना चाहता हूँ लाइव कि कैसे यार आप अपने, तो मैंने एक पेज बनाया था, अच्छा, तो एक मैं, फॉलोअर्स का बता दीजिएगा, और साथ ही मुझे हमें ये बता दीजिएगा कि जब फॉलोअर्स इंक्रीज होते हैं तो कनेक्शन हमें हमारे बनते हैं, लोग ज्यादा आ जाते हैं, और कम्युनिकेशन उनसे फिर हमें सही करनी होती है। तो दोनों का आपने इसमें जवाब देना है हमें। शकील साहब, अगर आप वो दिखाना चाह रहे हैं तो मेरे वाला पेज भी अभी मैंने बूस्टिंग पे लगाया हुआ है, आज ना शाम तक होगा, अभी इस टाइम तक बूस्ट हो रहा होगा नहीं आपने लाइक्स के लिए लगाया हुआ? फॉलो के लिए। अच्छा, नहीं वो क्योंकि आपने बूस्ट किया हुआ तो मैं उससे नहीं देख सकूंगा। अच्छा, वो आप लोग वो यकीन नहीं कर रहे थे कि वो जो मैं पैसों की बात कर रहा था कि कोई इतना पैसे कमा सकता है, तो मैंने वैसे ही एग्जाम्पल का पेज बनाया, इस पे अभी कोई फॉलोअर्स नहीं है ना मैंने किसी, क्योंकि ये मैं ट्रेनिंग के लिए बनाया। तो इसको अगर किसी ने बूस्ट करना है, अभी 0 फॉलोअर हैं। अच्छा, नहीं ये किसी और का मैंने खोल लिया, प्रॉपर्टी सर्विसेज। अच्छा, लाहौर प्रॉपर्टी के नाम से बहुत ज्यादा पेजेस हैं, मुझे पेज नहीं मिल रहा, सॉरी। लेकिन मैं सिर्फ ये दिखाना चाहता हूँ कि आपने 5,000 10,000 इस तरह के अपने अगर करवाने हैं, फॉलोअर्स करवाने हैं, तो वो बड़ी आसानी से आप बूस्ट करके
ये चीजें कर सकते हो अगर मुझे पेज मिल गया तो। एनीवे मैं अपने पेज से दिखा देता हूँ जी। फर्ज करें जी मेरे को ज्यादा फॉलोअर नहीं है, मैंने अभी ये पेज शुरू किया, तो मैं क्या करूंगा, इसको अगर मैंने फॉलोअर्स बढ़ाने हैं तो सिंपली लेफ्ट साइड पे यहाँ एक ऑप्शन आएगा। जब आपका पेज बन गया इस तरह का लगेगा, क्योंकि मेरे पहले 1,08,000 फॉलोअर्स हैं। मैं यहाँ क्लिक करूंगा प्रमोट पे, आपको नजर आ रही है, ये प्रमोट पे क्लिक करूंगा और ये मुझे ऑप्शन देगा कि क्या करना चाहते हो। मैं बाकी सारी चीजों को नहीं कुछ करूंगा, ये दरमियान में लिखा हुआ है, सॉरी, बूस्ट प्रमोट योर पेज, ये लिखा हुआ प्रमोट योर पेज, इस पे क्लिक करूंगा और ये एक पोस्ट बना देगा। मेरी जो कवर फोटो है उसको उठा के और कुछ चीजें लिख के अब साइट पे मैं टारगेट कर सकता हूँ। इसमें ज्यादा डिटेल में मैं नहीं जाऊंगा क्योंकि पूरी इस पे मैंने कोर्स बनाया हुआ। तो यहाँ मैं सेलेक्ट कर सकता हूँ, यहाँ मैजिक होता है असल, मैं सेलेक्ट कर सकता हूँ कि मेरा टारगेट ऑडियंस कौन है। हो सकता है जो राबिया है उसके लिए टारगेट ऑडियंस कौन हो, वो औरतें हों जिनकी उम्र 18 साल से 35 साल है या 40 साल है, जो जॉब कर रही हैं, जो बिजनेस से रिलेटेड है, वगैरह वगैरह। आप इतने जबरदस्त के मौजे कर सकते हो। अगर मैं फर्ज करो आपकी तरह इंटरव्यू करता होता, मैंने क्या करना था, एक मैं बूस्ट लगाता व्यूज लेने के लिए अपने इंटरव्यू के, दूसरी मैं बूस्ट लगाता मैंने न्यूज चैनल्स को अपनी वीडियो दिखानी थी कि मैं इंटरव्यू करता हूँ लोगों को, मैं बड़ा काबिल बंदा हूँ और मेरी तरफ थोड़ी नजरें करम करो, तो वो मैं कर सकता हूँ। एनीवे यहाँ मैं दिखा रहा हूँ कि आपको लाइक्स कैसे मिलेंगे। ये एक पोस्ट बना देता है, नीचे बड़ा सा बटन आ जाता है लाइक का, तो आप यहाँ से सिलेक्ट करते हो किन लोगों को। मेरा शौक है एंटरप्रेन्योरशिप का, तो मैं यहाँ से सिलेक्ट करूंगा कि मैंने एंटरप्रेन्योर्स करने हैं, ठीक है। तो और मैं इसको चेंज कर सकता हूँ, ये तस्वीर में चेंज कर सकता हूँ। जितनी ज्यादा वो हुक टाक हो, मसालेदार चीज हो, लोग ज्यादा पसंद करते हैं। यहाँ मैं, बाज लोग तो ये भी करते हैं, कभी आपने देखा होगा आपके न्यूज फीड पे आती है रोटी पे अल्लाह का नाम लिखा हुआ, जिसको नजर आए लाइक प्रेस करें। अब वो इस्लाम की तबलीग नहीं कर रहे, वो लाइक ले रहे हैं अपने पेज का, लेकिन उसका 1% का आपको फायदा नहीं है। फायदा इसलिए नहीं है कि वो लोग ऐसे आएंगे जिन्होंने ना आपसे कभी कोई चीज खरीदनी है, ना आपके कंटेंट में उनको कोई शौक है। इसलिए मैं कहता हूँ पैसे बेशक थोड़े से ज्यादा लगे, आप हमेशा ये करो जो आपकी टारगेट ऑडियंस है ना उनको टारगेट करो। अगर मैं टारगेट करूँ तो मैं एंटरप्रेन्योर्स को टारगेट करूंगा, ठीक है। और मैं ये प्रमोट करूंगा। मेरे ख्याल में जो मेरी लेटेस्ट टीम ने वर्क किया था, ₹1 में आपको 3 लाइक्स मिलते हैं, पेज लाइक्स। यानी अगर आप 10,000 रुपए लगाओ आपको 30,000 फॉलोअर्स मिलेंगे टारगेटेड। 10,000 रुपए लगाओ आपके 30,000 फॉलोअर्स, आपने 1 लाख बनाने हैं, उस हिसाब से मल्टीप्लाई कर लो। तो ये एक तरीका है। लेकिन यहां मैं क्लियर कर दूं, पेज लाइक्स का कोई फायदा नहीं। पेज लाइक्स का मैं बड़ी बड़ी कैंपेन चलाता हूँ, एक एक पेज से जो है ना, हम अपने पार्टनर्स के साथ हम 10-10 मिलियन कमाते हैं और उस पर एक भी लाइक नहीं होता, क्योंकि हम जो पेज का असल मकसद है वो एडवर्टाइज करना है, ठीक है। या आपने अगर इसको ऑर्गेनिकली करना है फिर उसकी थोड़ी वैल्यू है। लेकिन फेसबुक, मैं अपनी पोस्ट दिखाऊं, 1,08,000 बंदा मुझे फॉलो करता है, फेसबुक सिर्फ 500 लोगों को मेरी पोस्ट दिखाता है। यानी मुझे अपनी फॉलोइंग का क्या फायदा हुआ जो मेरे 1,08,000 फॉलोइंग है। हिना का पेज क्योंकि अभी नया है तो वो जानबूझ के बूस्ट करता है जो फेसबुक है। अभी जब इनके 10,000, 15,000, 20,000 हो जाएंगे फॉलोअर्स, तो इनकी रीच कम होती जाएगी, वो 1,000, 2,000 बंदों को दिखाएगा। यहाँ मैं एक चीज दिखाना चाहता हूँ बड़ी आसानी से। फर्ज करें ये मेरा पेज, आप बिजनेस की बात कर रही थी, मैंने बगैर किसी इन्वेस्टमेंट के थोड़े से पैसे लगा के मैं प्रॉपर्टी का बिजनेस शुरू कर सकता हूँ। वो कैसे? मैं यहाँ एक पोस्ट लगाऊं कि मुझे घर की बड़ी अच्छा जरूरत है, मुझे मॉडल टाउन लाहौर में एक घर चाहिए, उसकी कीमत जो है 50 लाख से 1 करोड़ होनी चाहिए, अच्छा जरूर वगैरह वगैरह, एक तस्वीर साल लगा दी, उसको मैं बूस्ट कर दूंगा। इसको कहते हैं पेज बूस्ट। जो भी आप पेज बनाते हो उसके साथ फेसबुक आपको बूस्ट का ऑप्शन देता है। बूस्ट का मतलब है आप उसको एडवर्टाइज कर सकते हो, ठीक है। एक मैंने ये पोस्ट लगा दी। दूसरी मैंने क्या किया, दूसरी मैंने पोस्ट लगा दी कि मेरे पास एक घर है 50 लाख से 75 लाख तक, असल उसकी कीमत 1.5 करोड़ है, लेकिन बहुत सस्ते में बिक रहा है। अगर आप इन्वेस्ट करना चाहें, इन्वेस्टर्स मुझसे रब्ता करें। अब मैं टारगेट करूंगा जो इन्वेस्ट करने वाले हैं। तो मैंने क्या किया, ना घर खरीदा ना बेचा, मैं दरमियान वाला बंदा हूँ। बंदे खुद मेरे पास आएंगे, मुझे मैसेज करेंगे हमारे पास घर है, हम बेचना चाहते हैं। इधर बंदे आएंगे, हम इन्वेस्ट करना चाहते हैं। आपने क्या करना, दोनों की आपस में बात करवा के घर बेचना है, 5 लाख 10 लाख तुसी कमा लो और ये एक बिजनेस बन गया। प्रॉपर्टी का बिजनेस लोग बड़े खुश होकर करते हैं। इस तरह इतनी आसानी से ये चीजें हो सकती हैं और ये बड़ी जबरदस्त चीजें हैं जो फेसबुक के जरिए आप कर सकते हो। मेरा ख्याल है आपका क्वेश्चन था फॉलोअर्स का।
फॉलोअर्स 5,000 8,000 इस लेवल तक आप पहुंच जाओ, दैट्स इनफ। आप थोड़ा एडवर्टाइज करके आपको अपने 5,000 6,000 कर लो, लेकिन फिर एंगेजमेंट चाहिए। अगर तो आप टाइम लगा सकते हो, 10-10 पोस्टें लगा सकते हो रोज की, तो और लाइव सेशन लगातार कर सकते हो, देन गुड। आपकी वो जो 10,000 है दे विल पे बैक। फिर आप किसी और का मंजन बेच के कमीशन ले सकते हो, या अपनी कोई चीज बेच सकते हो, जो भी करना चाहो। फेसबुक, आपका यूट्यूब चैनल है साइड पे, वो बनाओ, उसको अपने पेज पे लगाओ। और बल्कि बड़े हिना, मुझे नहीं पता आपने ये चीज की हुई है नहीं, अगर मैं पेज पे जाऊं तो मैं क्या कर सकता हूँ, ये टॉप पे आपके पेज पे ऑप्शन होता है तस्वीर के नीचे विजिट, यहाँ मैंने ग्रुप का लगाया हुआ है, लेकिन मैं बड़ी आसानी से अपना जो यूट्यूब का है ना उसको कर सकता हूँ कि यहाँ लिंक उसका लगा दूं। यहाँ जो भी क्लिक करेगा फिर मेरे वो यूट्यूब पे जाएगा, और वहां काफी लोग जो उस तरह है वो साइन अप करते हैं। और इस तरह के बेशुमार ट्रिक्स हैं। देसी ट्रिक मैं बताता हूँ जो जिनसे मुझे नफरत है। क्या होता है, जब भी मैं कोई पोस्ट अपनी बूस्ट करता हूँ, चालाक लोग पाकिस्तानी है ना, वो बैठे हैं, वो क्या करते हैं, दूसरा तीसरा कमेंट लगा देते हैं उसमें कि चैनल का या अपनी कोई चीज बेच रहे होते हैं कि 50% ऑफ ये वाले कपड़े खरीदो। उनको पता है कि मेरी जो मैंने बूस्ट की है उनको 1 लाख लोगों ने देखना है, तो उसमें से 20,000 कम से कम इनके कमेंट को भी देखेंगे, और कमेंट को देखेंगे उसमें से हो सकता है कोई 100 200 10 5 या 1 उनकी चीज भी जाके खरीद ले। तो इस तरह के ट्रिक्स भी लोग करते हैं। लेकिन आज से अगर यहाँ से आप सही काम नहीं ना कर रहे तो रिटर्न हमेशा बुरा ही आता है, आज आए कल आए या 1 साल के बाद आए। अच्छा, हिना को सकता हो गया वो, ये सॉरी हिना को नहीं, राबिया को, या वो मौजूद है? राबिया को नहीं, मुझे लगता है राबिया को ना फ्रीज हो गई है। मतलब फ्रीज मींस कि उनका नेट जो है वो कनेक्शन दोबारा से फ्रीज हो गया। अच्छा, इतनी देर तक चेक करते हैं, कोई अगर क्वेश्चन कर रहा हो तो। जी, क्वेश्चन हमारे साथ अभी बीच में आए थे, शाहजेब भी आए थे और अच्छा, ये नहीं कोई इरफान भी आए मोहम्मद थे। इमरान कह रहे हैं कि शकील साहब से पूछें अमेजन एफिलिएट अच्छी है अगर आपका ब्लॉग डेवलप हो चुका है, तो आप जिस तरह ऑर्गेनिक ट्रैफिक होती है उसके जरिए आप कर सकते हो, लेकिन उसमें पैसे नहीं है। अमेजन बहुत कम 1% या 2% देता है, यानी अगर कोई चीज $10 की है तो आपको क्या 50 पेंस ज्यादा से ज्यादा मिलेंगे। उससे बहुत अच्छा है clickbank.com, वहां जाओ, वहां 5-5 हजार की 1-1 हजार की चीज है, उसमें से आपको 50% या 75% कमीशन मिलता है, यानी 1 हजार की चीज बेचो $500 आपके। तो वो बड़ी जबरदस्त चीज है। एफिलिएट मार्केटिंग प्रॉपर्ली सीखें और वो बड़े जबरदस्त काम करेंगे आपके लिए। सॉरी, आप वापस आए हो या नहीं आए हो? माइक तो नहीं ऑफ आपका राबिया? सही। तो बिल्कुल ठीक हो गया कि फॉलोअर्स अगर आपने जो है ना इंक्रीज करने हैं तो क्या क्या तरीका आप कर सकते हैं। आप कुछ भी ना करें तो बस सिंपली काम करना स्टार्ट कर दें, लोगों से बातें करना स्टार्ट कर दें, और वो नजर आए तो लोग आपसे खुद ब खुद आपके काम की वजह से जुड़ते जाएंगे। इनिशियली आप बेसिक ये स्टेप करें, बाद में एडवर्टाइजमेंट और उसकी तरफ मैं समझूंगी जाइए। लेकिन ये है कि जिसको पता हो, जिसको नॉलेज हो कि वो बगैर लाइक ज्यादा टाइम ना स्पेंड किए किस तरह वो टूल्स को यूटिलाइज करके अपनी चीजों को आगे लेके जा सकता है, तो ये बेस्ट है। ठीक है। अच्छा, ये बताएं, अब देखें जब फॉलोअर्स बढ़ जाते हैं, लोग ज्यादा आपसे जुड़ जाते हैं, अब हर कोई आपसे सवाल कर रहा होता है, हर कोई आप मैसेज में पूछ रहा होता है, हर कोई अपने पोस्ट शेयर कर रहा होता है कि ये तो प्लीज अपने फॉलोअर्स के साथ हमारे शेयर कर दें। मुख्तलिफ आप ये बताएं कि लोगों को फिर मैनेज कैसे किया जाए, उसके लिए बताएं ताकि आने वाले जो लोग हैं वो सही समझ पाए। अच्छा, बहुत सारे टूल्स हैं, वो मैं बहुत एडवांस लेवल पे नहीं जाना चाहता क्योंकि लोगों के ऊपर से गुजर जाएंगे। आप एक पूरा चैट बॉक्स बना सकते हो, चैट बॉट बना सकते हो, जो बेसिक लोग क्वेश्चन करते हैं उनका ऑटोमेटिकली आंसर देगा। आप उस लेवल पे जा सकते हो। फेसबुक खुद आपको ये ताकत देता है कि आप 3-4 मैसेजेस ऑटोमेट कर सकते हो, यानी कोई आपको आके सलाम करता है तो आप उसका जवाब दो। फिर अगर आपने YouTube की वीडियो लगवानी है, YouTube का चैनल सब्सक्राइब कराना है, तो वो अगला मैसेज खुद ब खुद लिखा आ जाएगा। आपने अपने ग्रुप में उनको लेके जाना है तो वो हो जाएगा। अच्छा, ये किसी का इंपॉर्टेंट सवाल है। एक और ट्रिक जो है मरियम का। आप दोनों का, अब मुझे नहीं हेलो पता आप ये भी कर मरियम, सकती हेलो थी। मरियम। हाँ, आपको फेसबुक एक दफा चांस देता है कि आप अपनी प्रोफाइल को पेज बना सकते हो। तो एक ट्रिक जो लोग करते हैं वो ये करते हैं, अपने 5,000 दोस्त बनाते हैं पहले, फिर एक ऑप्शन आता है फेसबुक पे, कन्वर्ट टू अ पेज। अगर आप कन्वर्ट करो, जो 5,000 आपके दोस्त हैं वो आपके 5,000 लाइक्स बन जाते हैं।
सो दिस इज अनदर ट्रिक। लेकिन इससे आप लाइक्स या फॉलोअर्स? नहीं, जो लाइक्स फॉलोअर्स ऑलमोस्ट एक ही चीज है। लाइक्स हैं जो, हाँ, तो वो दोनों चीजें बन जाती हैं। फॉलोअर मेरे ख्याल में नहीं बनते। इससे ये होता है कि वो आपकी रीच इतनी अच्छी नहीं होती, क्योंकि आपने जबरदस्ती का फॉलोअर बनाया अपना या लाइक करवाया उनसे, तो वो आप फर्स्ट कोई पोस्ट लगाते हो, ज्यादा लोग उसको देखेंगे नहीं। लेकिन कम से कम कोई कंपनी चेक कर रही है, यार इस बंदे को मैं चेक करूं जाके, तो वो देखेंगे यार इसके 5000 फॉलोअर्स हैं, थोड़े से पैसे लगाओ, तो वो आप चीज कर सकते हो। बाकी सॉरी, क्वेश्चन क्या किया था? अफिलिएट मार्केटिंग के बारे में कर रहे थे, वो आप कर सकते हो। आपका क्वेश्चन सॉरी राबिया क्या था, मैंने वो ज़हन से निकल गया। मेरा क्वेश्चन ये था कि लोग जब बहुत सारे जमा हो जाते हैं तो यू हैव टू मैनेज देम। हाँ जी, कम्युनिकेशन का आपको एक स्टैंडर्ड मेंटेन करना पड़ेगा। फेसबुक के अंदर ऑटोमेशन मौजूद है कि कोई बंदा गाली दे, आप वर्ड्स बैन कर सकते हो। आप बैन कर सकते हो कि कोई बंदा ये वाला लफ्ज इस्तेमाल करे तो उसका कमेंट नहीं शो करना, ठीक है। कोई अगर बकवास करता है उसको नहीं करना। फिर बहुत से लोग, खासतौर पे लड़कियों की वजह से, लड़कियों पे ये बात बहुत ज्यादा आती है कि कोई लड़की जब ऊपर आती है तो लोग गलीज किस्म के अल्फाज करना शुरू करते हैं या अजीब बातें करना शुरू करते हैं। आप क्या कर सकते हो, कमेंट कोई ऐसा करे तो उनको ब्लॉक कर सकते हो, यानी कमेंट भी डिलीट हो जाएगा, वो ब्लॉक हो जाएंगे, दोबारा आपकी कोई पोस्ट नजर नहीं आएगी। बाकी आपकी एक फनल होनी चाहिए। मैं इसीलिए कहता हूँ कि काम शुरू होता है प्लान से। मैंने निकालना क्या है इस पेज से, यानी आप फॉलोइंग तो बना लो, करोड़ बंदा भी बना लो, लेकिन आपको पता ही नहीं कि मैंने मोनेटाइज कैसे करना है, आपने पता ही नहीं कि मैंने कौन सी प्रोडक्ट बेचनी है या मैंने इससे काम क्या लेना है अल्टीमेटली, तो वो कोई फायदा नहीं होगा। पहले आपका एक प्लान होना चाहिए कि मैंने इन लोगों को सिखाना है, अल्टीमेटली मैंने एक कोर्स बेचना है या मैंने किसी और के साथ मिलके उनका कोर्स इनके सामने लेके आना है। तो फिर उस हिसाब से आप फिल्टर करते हो बंदे। फिल्ट्रेशन का क्या मतलब है? कुछ जो है उनको कैटेगराइज कर सकते हो, पीछे चैट बॉक्स बना सकते हो, बहुत सारी चीजें हैं जो आप लोग कर सकते हो। लेकिन मैं इसकी मेंटेनेंस मुश्किल हो जाती है। जैसे मुझे 300 एक दिन में मैसेजेस कभी आ जाते हैं, फिर मेरी प्रोफाइल पे भी आ जाते हैं। तो मैं पाकिस्तान में खासतौर पे, क्योंकि स्टाइल बिल्कुल मुख्तलिफ है, मेरा नया एक्सपीरियंस हो रहा है, लोग पूरी बात नहीं करते, वो सिर्फ करते हैं हेलो या कहते हैं इंटरेस्टेड। तो वो सोच चाह रहे होते हैं कि मैं उनके साथ चैट करूं, और अब मैं 300 बंदों के साथ चैट तो नहीं कर सकता कि आप कौन हो, कहाँ से हो। तो मैं सबको यही लाइव वीडियोस में कहता हूँ, यार एक बात ऐड कर दूं मैं सबके लिए, ठीक है? जो जी। मेरे पेज पे 7 एडमिन भी है, तो जो लोग पेज पे मैसेज करते हैं ना घटिया किस्म के, वो देख लें कि वो मैसेज शकील साहब भी पढ़ सकते हैं, ठीक है? उनका रिप्लाई कर सकते हैं। बाय द वे वो पेज मैंने बनाया हुआ है, सो बी हाँ, केयरफुल। तो इसलिए सोच समझ के मैसेज करें, वो बात पर शकील साहब देख रहे होते वो और मैसेज, मेरे ठीक है? पास मेरे पर्सनल लिंक्स हैं फेसबुक के साथ, मैं आपका पेज और आपकी प्रोफाइल सब कुछ बैन करवा सकता हूँ। और इनको शायद लोगों को ये नहीं पता, लॉ है पाकिस्तान का, अगर इस तरह की कोई हरकत करता है, नया लॉ बनाया इन्होंने पिछले साल कि आप उनको रिपोर्ट कर सकते हो, ये पूछ सकती है। सो या द पीपल हु आर वाचिंग, यू नीड टू बी केयरफुल। सो ये आपकी बात पे वापस आते हैं। देखें राबिया, जरूरी है कि आपका पेज का मकसद क्या है। जिस तरह ये मीर उसामा साहब हैं, इनका शायद मकसद हो कि इन्होंने कोई एकेडमी बनानी है। मैं इनको सुबह दिखा रहा था कि इंडिया का जो एक कंपनी है ऑनलाइन एकेडमी, ट्यूशन पढ़ाते हैं, उनका एड मेरे सामने आया कल परसों, मैंने उसकी फोटो ले ली कि ये इंडिया में बैठ के एकेडमी में कोई बंदा काम कर रहा है। वो एडवर्टाइज कहाँ पे कर रहा है? यूके में। क्यों कर रहा है? क्योंकि पाकिस्तान से फर्ज करें आपको मिलने हैं ज्यादा, मुझे नहीं पता ट्यूशन का क्या रेट है, 2000 है, 5000 है, यहाँ उसको पाउंड्स में मिलने हैं जो 10,000, 20,000, 25,000 बनने हैं, और उसके 2-4 रुपए लग भी जाते हैं, तो वो एक $1 million बिजनेस स्टार्ट कर सकता है। सो दीज आर द थिंग्स यू कैन डू। एनीवे, आई एम ओके शकील भाई, अच्छा मुझे ये बताएं कि अभी बस मैं अब इस तरह कर रही हूँ कि 2-3 क्वेश्चन को मर्ज करके ही पूछ रही हूँ, ताकि क्वेश्चन ज्यादा हैं, ऊपर से कमेंट्स में भी क्वेश्चन आए हुए हैं। ठीक है, ठीक है। सो हाँ, चलें, बाद में कमेंट्स में जो क्वेश्चन रह जाएंगे उनको बाद में देख लूंगी। अब मुझे आप ये बताएं शकील भाई कि जो सोशल मीडिया टूल्स हैं वो कौन कौन से हैं, सोशल मीडिया मैनेजमेंट टूल्स। एक तो आपने पेज का हमें बता दिया कि वहां तो ऑलरेडी हम जब बूस्ट कर सकते हैं, वहां उससे सारे ऑप्शंस हैं, आप लाइक्स ले सकते हो, लीड्स ले सकते हो, आप एडवर्टाइज कर सकते हो, आप बहुत कुछ कर सकते हो। इसके अलावा चैट बॉक्स की जो आपने फैसिलिटी बताई ये बता दी, इसके अलावा और क्या क्या टूल्स हैं? मुझे पेज पे तो कर सकते हैं, देखिए पेज पे तो हम चैट वो जो मैसेंजर की मैसेज करने की वो लगा सकते हैं। प्रोफाइल पे कैसे लगा सकते हैं? प्रोफाइल पे तो आपको कुछ जवाब देना होता है।
नहीं, प्रोफाइल पे आप खुद ही दोगे, लेकिन बॉट इस पे भी लग सकता है, बाय द वे, इट डजंट मैटर। अब मेरा एक दोस्त है, इलॉन उसका नाम है, वो अमेरिका से है, वो उसकी सारी ट्रेनिंग, वो $1500 चार्ज करता है। उसकी ट्रेनिंग यही है कि आप अपनी प्रोफाइल से $1 मिलियन एक साल में कैसे कमाते हो। ठीक है, अब मैं वेस्टर्न वर्ल्ड की बात कर रहा हूँ, और वो सारा उसका सिस्टम ही यही है कि आप अपना प्रोफाइल कैसे लगाते हो, प्रोफाइल के नीचे पीछे जो डिस्प्ले पिक्चर है उस पर अपना इंट्रोडक्शन कैसे लगाते हो सिर्फ 2 लाइनों में, फिर आप नीचे अपना क्या कहते हैं जो सारी आपने हिस्ट्री लिखी होती है उसको कैसे मॉडल करते हो कि लोग आए आपकी प्रोफाइल पे, आपने उसको यूट्यूब पे भेजना है, अपनी कोर्स बेचना है। तो मेन चीज यहाँ जो मैं मेंशन नहीं कर रहा, वो पाकिस्तानी लोग वो उस एडवांस लेवल पे नॉर्मली नहीं जाना चाहते। अगर आपने असल $1 मिलियन बिजनेस करना है ना, फिर आपके पीछे एक वेबसाइट होनी चाहिए, फिर आपको असल पैसे मिलना शुरू होंगे। लेकिन पाकिस्तान में वो पेमेंट का भी थोड़ा मसला है, लोग कार्ड के जरिए पे करने में थोड़ा बुरा महसूस करते हैं। एनीवे, जो आप टूल्स की बात कर रहे हो, आई डोंट अंडरस्टैंड कि मैनेजमेंट, आप पोस्ट मैनेजमेंट की बात कर रहे हो या आप एड्स की बात कर रहे हो, किस चीज की बात कर रहे हो? मैं ओवरऑल बात कर रही हूँ, चाहे वो पेज को मैनेज करने की बात हो, चाहे वो दूसरा सोशल मीडिया को मैनेज करने की बात हो। बड़े बड़े टूल्स बता दें हमें। नहीं, इस तरह तो सेमरश है, वो जिस तरह आप यहाँ बैठी हुई है ना, ये एक टूल है, हम इस्तेमाल करें स्ट्रीम यार्ड, जिसपे आप महल में 3-4 जगह पे लाइव आ रही हो साइमल्टेनियसली। इसी तरह सेमरश है, वो 3-4 ऑनलाइन सॉफ्टवेयर हैं जो आप क्या कर सकते हो, आप अपने लिंक्डइन, अपनी फेसबुक, अपने ट्विटर, इंस्टाग्राम, 5-6 जो आपके प्लेटफॉर्म्स हैं, एक पोस्ट लगाओगे वो सब पे पोस्ट हो जाएगा। इस तरह की वेबसाइट्स हैं जो इस्तेमाल कर सकते हो, फ्री भी होते हैं, लेकिन नॉर्मली वो पेड टूल्स होते हैं जो शायद मेरे जैसा बंदा इस्तेमाल करे। वेस्टर्न वर्ल्ड में लोग बहुत इस्तेमाल करते हैं, पाकिस्तान में मेरा नहीं ख्याल कितने ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। एक आसान टूल ये है कि यार कोई एडमिन रखो साथ, किसी को कुछ सिखाओ, जो आपकी स्किल है ना उसको सिखाओ, साथ साथ उनको एडमिन बनाओ अपने पेजेस का, उनको सब कुछ सिखाओ क्या करना है, किस तरह करना है। पोस्ट डेली की लगा दो, मैं ये ऑडियो रिकॉर्ड करके भेज दूंगी, आपने इसका उर्दू में लिख के पेज पे तो ये करना वो करना। तो सबसे बेस्ट पाकिस्तान में ये है क्योंकि सस्ता भी है, बल्कि फ्री में हो जाता है। और बाकी ऑनलाइन टूल्स हैं जिस तरह क्लिक फनल्स है और सॉफ्टवेयर्स हैं बहुत से जो आप इस्तेमाल करके लीड्स जनरेट कर सकते हो। अगर किसी ने फर्ज करें यहाँ से अकेडमी बनानी है यूके में, तो बेस्ट तरीका ये है कि आप लीड्स इकट्ठी करो। लीड्स इकट्ठी करने का क्या मतलब है कि मैं एक पोस्ट लगाऊंगा, मेरी ये कुरान की एकेडमी है या इस चीज की एकेडमी है, अपने बच्चे मुझसे पढ़वाएं, एक मैंने वीडियो लगाई, नीचे ऑप्शन मैंने रखा कि डायरेक्ट लोग मुझे मैसेज करें। फिर मैं एक सिस्टम पीछे रखूंगा कि वो ऑटोमेटिकली मेरे पास लिस्ट बनती जाए, फिर 1 बाय 1 मैं उनको फोन करूंगा। मुझे पता है कि अगर मैंने 20 बंदों को फोन किया, उसमें से 4 बंदे या 5 बंदे रजिस्टर करेंगे और वो महीने का मुझे 100 पाउंड या 50 पाउंड देंगे। तो इस तरह आप बड़े जल्दी चीजें मैनेज कर सकते हो। लेकिन डोंट मेक इट कॉम्प्लिकेटेड। आपकी पहले प्रोफाइल अगर आपको इस्तेमाल करना नहीं आती, आप पेज पे चढ़ गए हो, आपने चैनल्स बना लिए हैं, तो वो सारा काम गड़बड़ हो जाएगा, आपको समझ नहीं आएगी। शुरू कहाँ से होता है, दोबारा आऊंगा। प्लान करना क्या है, कहाँ इसको लेके जाना है, और फिर आपने इसको उस लिहाज से एक्सपेंड करना है। ठीक है, मैं थोड़ा यहाँ जिक्र करना चाहूंगी कि मैंने अभी थोड़ी सी रिसर्च की थी, उसमें वो बताया था कि जो मार्केटिंग है ना, वो 75% लोग जो है वो बिलीव करते हैं कि वो फेसबुक मार्केटिंग टूल्स को यूज करते हुए, एडवर्टाइजमेंट को यूज करते हुए वो इसको अपनी चीजों को बूस्ट करें। इसके अलावा आपको ये जान के भी हैरत होगी कि 54% कंज्यूमर जो हैं वो प्रोडक्ट्स जो हैं ऑनलाइन, 54% जो है फेसबुक जो एड्स आ रही होती हैं, बाज़ औक़ात हमने देखा होगा पेज बना होते और साइड पे वो कपड़ों की जो है ना एड्स आ रही होती हैं, तो वो उस पे जाके यहाँ से सर्च करते हैं। और इसके अलावा मैं अगर आपको बताना चाहूंगी कि 49% लोग जब वो ऑनलाइन खरीदारी कर रहे होते हैं तो वो रिकमेंडेशंस देखते हैं। अगर आप ऐप भी डाउनलोड करो ना, नीचे आप स्क्रॉल करके देखते हो कि इसकी रेटिंग क्या है। सो फेसबुक, ये तमाम चीजें जो फिगर्स हैं ये हमें बताती हैं कि किस तरह लोग इस टूल्स को यूज कर रहे हैं, और हम अभी बहुत पीछे हैं। आप जो एडवांस टूल, मैं जानबूझ के बात नहीं करना चाहता था, लेकिन मेरे पास ऐसे सिस्टम्स हैं कि फर्ज करें अगर मैं एक कोर्स बेचूं, मैं एक ऐड लगाता हूं या एक पोस्ट बूस्ट करता हूं, फेसबुक मुझे बताएगा कि किस बंदे ने क्लिक किया है, कौन मेरे पहले पेज पे गया, किसने बाय पे क्लिक किया लेकिन कार्ड की डिटेल नहीं डाली, किसने कार्ड की डिटेल डाली लेकिन बाय नहीं किया, फिर किसने बाय किया। फिर फेसबुक मुझे ये अपॉर्चुनिटी देता है कि अब मौजाती जो चीजें यहाँ से होती हैं, फर्ज करें मैंने अपने कोर्स 500 बंदों को बेच लिया,
फिर फेसबुक को मैं ये कहूंगा कि इस किस्म के मुझे बंदे चाहिए, जिस तरह के ये 500 हैं जो मुझसे कोर्स खरीदते हैं, वो खुद ब खुद जाके बंदे ढूंढेगा, मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं, खुद ब खुद ऐसे बंदों। क्योंकि आपको ये पता नहीं होगा कि फेसबुक के पास आपकी की तमाम हिस्ट्री है। उसको पता है कि आप इमोशनल बंदे हो, आप जज्बाती बंदे हो, आप सेंसिबल बंदे हो, आप किस किस्म की पोस्ट को क्लिक करते हो, आप क्या मैसेजेस शेयर करते हो, आपके जो खानदानी हालात हैं वो कैसे हैं, वगैरह वगैरह वगैरह, हर चीज। यानी सबसे ज्यादा आपकी शख्सियत के बारे में, आपके बारे में किसी को अगर पता है तो वो फेसबुक है, ठीक है। उसको बेस करके मैं आपको टारगेट कर सकता हूँ, मैं टारगेट कर सकता हूँ, मुझे जज्बाती किस्म की लड़की चाहिए जिसको ये चीजें पसंद हैं, या इस किस्म का लड़का हो, या इस किस्म का आदमी हो, वगैरह वगैरह। तो टूल्स जो एडवांस लेवल के हैं ना, वो तो शानदार किस्म की चीजें हैं। यानी मैं अगर कुछ चीजें बेच लूं, मुझे पता है कि ये मेरी 1 करोड़ बिकेंगी, या 1 लाख बिकेंगी, या 10 लाख बिकेंगी, तो वो फेसबुक मार्केटिंग है। ये आप सीख जाओ। अभी किसी ने फ्रीलांसिंग का पूछा था, फ्रीलांसिंग करनी है, फेसबुक मार्केटिंग सीखो, इसको एज ए फ्रीलांसर ऑफर करना शुरू कर दो। क्योंकि बाहर की दुनिया में बहुत से लोग जो भी देख रहे हैं, उनको शायद यही ना पता हो कि पेज कैसे बनता है। पेज बनता है 2 मिनट में, लेकिन लोग उसके $20 चार्ज करते हैं। और इसका फायदा ये है कि जिसने पेज बनाना, जिस आप पूछ रही है ना कि बूस्ट कैसे होता है, उसकी अगली यही ख्वाहिश होती है मेरे फॉलोअर्स आना शुरू हो जाए। जब आप पहले पेज बनाओगे, $20 लिए, फिर आप कहोगे आपको फॉलोअर तो नहीं चाहिए, मैं वो भी सर्विस आपको प्रोवाइड कर सकता हूँ, मैं एडवर्टाइज करूंगा इसे, हाँ हाँ मुझे चाहिए। आपने एक और $50 ले लिए। फिर जब आप कहोगे अच्छा आपने कोई चीज बेचनी तो नहीं, मैं ऐड भी बना लेता हूँ, हाँ मुझे वो भी चाहिए, आप वो भी ले लिया। फिर आपकी वेबसाइट इतनी अच्छी नहीं है, आप चाहते हैं कि मैं इसको ठीक करा लूँ, आपको वेबसाइट नहीं आती, लेकिन आपने किसी और दोस्त को पकड़ना, उसको दिए आपने $50 और खुद लिए उससे $250। तो एक ऑर्डर जो $20 से शुरू हुआ था, आप उससे $300 कमा सकते हो। सो देयर आर सो मेनी अमेजिंग थिंग्स। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन भी था यही, और वो लास्ट क्वेश्चन था कि वो जो है ना कि लोगों को हायर करना चाहिए और आउटसोर्स करना चाहिए इन कंपनीज को, जो ताकि उनकी वो इन टूल्स को वो जानते हैं, वो मैनेज कर सकें। बिल्कुल। ये लास्ट। नहीं, मैं इस पे मेरा स्ट्रॉन्ग बिलीफ है। मैं खुला डुल्ला होके कहता हूँ, मेरे पास 2-3 स्किल्स हैं जिनमें मैं मानता हूँ कि दुनिया में मेरे से आगे कोई नहीं है। मार्केटिंग, सेल्स, ठीक है, और ये चीजें लोगों को समझाना। लेकिन बीवी से मैं मार खाता हूँ कि मुझे वो बर्तन जो है ना वो सही तरह अरेंज करने नहीं आते, एंड मैं मानता हूँ कि मुझसे नहीं होते, ठीक है, वो एक्सपर्ट बीवी है। फिर जो एडमिनी काम होते हैं छोटे छोटे, वो मुझसे सही तरह नहीं होते। अब मेरे टाइम का ये ज़या होगा अगर मैं वो काम करना शुरू कर दूं। मेरी एक्सपर्टीज है स्ट्रेटजी, बड़ी चीजें करना, बड़े आइडियाज को लेके आना। सो आपकी भी कोई ना कोई स्किल है, हर बंदे की। आप कुछ चीजों में अच्छे हो, कुछ चीजों में आप बिल्कुल जीरो हो। जो जीरो वाली चीजें हैं, अगर आप खुद करोगे और उस पर ज्यादा टाइम लगाते हो, आपने जिंदगी में फेल होना है। वो बेस्ट तरीका ये है कि पार्टनरशिप्स करो, जॉइंट वेंचर्स करो। एक तरफ से उनकी अच्छी स्किल्स, अपनी अच्छी स्किल्स को मैच करो, फिर जबरदस्त किस्म की कंपनीज बनती हैं। एक और चीज, पाकिस्तान में ट्रस्ट नहीं है, जॉइंट वेंचर्स नहीं करते। जब तक ये चेंज नहीं होता कल्चर, पाकिस्तान तरक्की नहीं करेगा। क्योंकि जॉइंट वेंचर करना आपको आ जाए, एक बंदे की स्किल है मार्केटिंग, वो मार्केटिंग करेगा, ऑर्डर लेगा। दूसरे बंदे की स्किल है लोगो बनाना, वेबसाइट बनाना। वो दोनों आपस में मिले, एक प्रॉपर बिजनेस बनेगा, दोनों कमाओ ठीक ठाक। लेकिन होता क्या है जी, 2 दिनों बाद बीच में $100 आया सी, तू ज्यादा लाया गया, मैं कट लाया गया, मैं अकेले में कर लूं, मैं किसी और से सस्ते में बनवा लूं, ये चीजें आ जाती हैं। सुनो, सोच बड़े रखो यार, $1 मिलियन की, $1 बिलियन की सोच रखो। तो ये चीजें आउटसोर्स। ग्रुप हमारा जिस तरह हमने बनाया, मैं सबको कहता हूँ यार आपकी नहीं है स्किल, ऑर्डर्स लो, यहाँ किसी से बनवा लो आधे पैसों में। तो इस तरह काम भी चलता है और एक पूरी कम्युनिटी भी बनती। सो इट्स इम्पोर्टेंट। सही हो गया, डन हो गया। अच्छा, बिफोर कंक्लूड गोइंग टू कंक्लूजन, हिना, if you want to add something regarding all the stuff that you have listened, and regarding your experience and the new things that you are coming from your end. I think we have discussed almost each and everything in detail. अब तो सब कुछ हो गया है। तो बस मैं यही कहना चाहूंगी, जो लोग वाकई सीखना चाह रहे हैं, जो लोग करना चाह रहे हैं, तो आप मेगा सक्सेस जो है पाकिस्तान की टीम ज्वाइन कर सकते हैं। उसमें आपको फ्री काउंसलिंग की जा रही है। मतलब एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आपको ये चीजें डिटेल में बताई जा रही है। तो कुछ लोग अभी कमेंट भी कर रहे थे, तो डेफिनेटली उनको डिटेल में काउंसलिंग की जरूरत है, तो आपको मिल सकती है काउंसलिंग। तो एक प्लेटफॉर्म है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आप सीरियस हैं काम करने में, तो अगर आप सिर्फ बस चस्के लेने हैं, तो उसके लिए फिर बस आप लेते रहे, देखते रहे। हाँ,
पहले अपना गेम, वही ये बात है कि माइंड बना ले कि करना क्या है, उसके बाद ये कि फिर उसके ऊपर अमल करना शुरू करें, वरना बस ऐसे इंटरव्यू देख के खुश होते रहे, कमेंट करते रहे। सही हो गया, चला ठीक है। तो अगर आप लास्ट मैसेज देना चाहें कोई भी। अच्छा सॉरी, मैं थोड़ा सा ऐड करना चाहूंगा। हिना ने बात कर दी, मेगा सक्सेस पाकिस्तान, इसको सर्च करें, आपको ग्रुप नजर आएगा, उसको ज्वाइन करो, फ्री ट्रेनिंग सारी। फिर मेगा सक्सेस पाकिस्तान के नाम से हमारा यूट्यूब चैनल है, उसमें ये जो अभी मैं बातें बता रहा था कि डिजिटल मार्केटिंग के जरिए आप लाखों करोड़ों का बिजनेस कैसे कर सकते, पूरी ट्रेनिंग पड़ी हुई है, उसको मैं रोजाना वीडियोस अपलोड कर रहा हूँ। फिर यूट्यूब के जरिए आप मिलियनर कैसे बन सकते हो, उसकी पूरी ट्रेनिंग पड़ी है, फिर और मैं रोजाना ऐड कर रहा हूँ, तो इनको ज्वाइन करो। और हमने 2 दिन पहले ही एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया नया, जिसको मैं कह रहा हूँ मेगा स्टार, जिसका मतलब है मैंने 10 लोग पकड़ने हैं जो मेरे साथ काम करेंगे, मैं उनको पर्सनली गाइड करूंगा। 10 लोग फ्रीलांसिंग के, हमने उनको 1 लाख कमाने के काबिल करना है 6 महीने में। 10 लोग हमने यूट्यूब के मिलियनेयर बनाने हैं, और हिना ने एक पोजीशन ले लिया जबरदस्ती। और 5 लोग ऐसे जो आपको मैंने बड़े बिजनेस बताए ना यहाँ के, आप किस तरह मौजे कर सकते हो, उसमें मैंने अपने पार्टनर बनाने हैं, यानी मेरी कंपनी उनके साथ पार्टनरशिप करेगी और हम मिल के बड़े बिजनेस स्टार्ट करेंगे और लाइव दिखाएंगे भी। तो 25 लोगों की मुझे तलाश है, आप में से कोई अगर अप्लाई करना चाहे। लेकिन जरूरी ये है कि आप अपना होमवर्क करो, पहले जाके यूट्यूब पे वीडियोस देखो, मेगा सक्सेस के बनो मेंबर। और ये मैसेज प्लीज ना करना इंटरेस्टेड, एक लफ्ज इंटरेस्टेड, जिसका मतलब मुझे कोई समझ नहीं आता कि मैं क्या करूं उसके साथ। सो अगर आप में सलाहियत है, बड़ा कुछ करना चाहते हो, तो आई वुड से ज्वाइन एंड अप्लाई फॉर मेगा स्टार प्रोग्राम एज वेल। चलें, गुड हो गया। इंशाल्लाह मेरी भी पूरी दुआएं, और जहां तक मैं आपको सपोर्ट कर सकती हूँ, मेरी सपोर्ट आपके साथ है। ये बहुत ही जल्दी, और आप बहुत ही जल्दी इवॉल्व करें, तो आई होप कि जल्दी से इसको नेक्स्ट लेवल पे भी लेके जाएं आप शकील भाई। और थैंक यू सो मच, आज आप आए और आपने इतनी सारी इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग योर एक्सपर्टीज शेयर की। मैंने भी बहुत कुछ सीखा, और जो सुनने वाले हैं उन्होंने भी सीखा होगा, और जो रिप्ले में देखेंगे उन्होंने भी सीखा। और हिना, थैंक यू सो मच फॉर सच अ नाइस ह्यूमन बीइंग दैट आई मेट हियर। एंड यस, अगर किसी ने पूछा था कि भाई हिना और मैं फ्रेंड्स हैं, हमें पता ही नहीं चला कि हम इतनी जल्दी कैसे, कुछ लोग होते हैं ना इसको आप पहले से ऐसा लगता है जैसे पहले से जानते हैं, तो हिना इज वन ऑफ देम। वो खुद खूबसूरत और प्यारी है अंदर से, इस वजह से वो जल्दी से जो है ना, लोग सब अडॉप्टेबिलिटी उसमें ज्यादा है, अडेप्टेबिलिटी ज्यादा है उसमें। तो इंशाल्लाह फिर हम दोबारा हाजिर होंगे आपकी खिदमत में। थैंक यू सो मच अकील भाई, गॉड ब्लेस यू। और हिना, थैंक यू सो मच। थैंक यू, टेक केयर एवरीवन, अल्लाह हाफिज। और बस मैं एट द एंड इसको कंक्लूड करूंगी, और आपको बताना ये चाहती हूँ कि दुनिया की आबादी कितनी थी, जो स्टार्ट में मैंने बताया था 7.6 अरब, ठीक है। तो उसमें से 4.6 अरब लोग जो हैं, कंक्लूजन मैं इधर लगा दूं, 1 मिनट बैनर लगा दूं इधर, तो वो जो है 4.6 अरब जो लोग हैं ना, वो जनाब इंटरनेट यूज कर रहे हैं, और 3 अरब और 6 करोड़ लोग सोशल मीडिया पे हैं। अब ये आप पे डिपेंड करता है, और कि किस तरह आप इन टूल्स को यूटिलाइज करके हम सब अपना जो काम कर रहे हैं वो मैसेज फैला सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। और रीच का मतलब और काम का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि एक आप प्रमोशन कर रहे हैं अपनी। इसका मतलब ये है कि आपको जिंदगी में आपको लगता है कि जो आपका मकसद है, आप उस मकसद को आगे लेके चल रहे हैं और अपनी आवाज दूसरे दिलों तक पहुंचा रहे हैं, तो आपको वो दिल या वो लोग, वो सोच मिल जाएंगी जो कि आपसे कनेक्ट होके आप एक बड़ी चीज आगे जाके इवॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। आज का शो जबरदस्त था, लंबा ही हो गया, 1.5 घंटे का पता भी नहीं चला, और क्वेश्चन जो है ना, और मैंने बहुत इंजॉय किया आज का। आई रियली एंजॉय टुडे कन्वर्सेशन। सो थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखें। एट द एंड जो मैं कहती हूँ जरूर कहूंगी, पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज।